क्या कुछ हुआ? रेयान उससे पूछा। उस दिन जब सनाया और राज मुझसे मिले थे। राज का नाम सुनकर रेयान ने सोचा ईवा राज की वजह से दुखी है। उस दिन सनाया ने मुझसे कहा है सभी मुझे मिस करता है। मेरे डैड भी मुझे मिस करते हैं। लेकिन अगर उन्हें मेरी याद आती तो उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? एक कॉल भी नहीं किया आज तक। ईवा की आंखों से आंसू गिरते हैं। ये देखकर रेयान का दिल पसीज गया। क्या मैं इतना बुरा हूं? कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। ईवा रोने लगती है। उसे रोता देख रेयान समझ नहीं पा रहा था क्या करे। उसने उसे मनाने के लिए उसे गले लगाया। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है। अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखोगे जो प्यार करते हैं तो बहुत ज्यादा होंगे। रेयान ईवा की पीठ को सहला रहा है। तुम्हें उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जिन्होंने तुम्हारा परवाह नहीं करते हैं। रेयान ने उसे सलाह दी। रेयान उसे अपने से दूर करता है और ईवा को देखता है। रेयान ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछता है। तुम उनके लिए अपने आंसू को नहीं बहाने चाहिए। ईवा और रेयान एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। मॉम, दोनों के कान में छोटे लड़के की आवाज आता है। रेयान तुरंत ईवा को छोड़ देता है। ईशान ने उन्हें सोफे पर बैठे देखा और उनके पास आ गया। मॉम, मैंने सोचा। ईशान ने ईवा का चेहरा देखता है। मॉम, क्या आप रोई थीं? क्या डैड ने आपको तंग किया था? वह गुस्से से रेयान को देखता है। मैंने उसे धमकाया नहीं। वह रो रही है क्योंकि वह अपने डैड को याद कर रही है। रेयान ईशान को गोद में बैठा लेता है। ईशान ने अपने छोटे से गोलमटोल हाथ से ईवा के आंसू पोंछे। मॉम, रो मत। जब तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने उदास होकर कहा। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। ईवा ने अपने आंसू पोंछती है। चलो सो जाते हैं, देर हो चुकी है। ईवा, खड़े हो जाओ। आज मॉम उदास है तो मैं मॉम के साथ सो जाऊंगा। ईशान ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, तुम यहाँ ईशान के साथ सो जाओ, मैं उसके कमरे में सो जाऊंगा। रेयान, खड़े हो जाओ। नहीं डैड, आप भी यहीं सोओगे। मॉम को उदास कैसे छोड़ सकते हो? ईशान अपना मुंह फुलाकर करता है। ठीक है रेयान, यहाँ सो जाओ। ईवा ने रेयान से कहा। वह ईशान को अपनी आंखों से देखे जैसे वह कह रही हो यह उसके लिए करो। ईशान अपने छोटे से हाथ के सहारे बिस्तर पर लेट जाती है। वह बीच में सोता है। फिर उसने रेयान और ईवा को सोने के लिए कहा। तो आज मॉम उदास है, इसलिए मैं उनसे कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं उनका हाथ पकड़कर सो जाऊंगा। ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईवा उसके माथे पर किस करती है और दोनों का हाथ उसके पेट पर रख दिया। रेयान ने भी ईशान का माथा चुमा लिया। अब सो जाओ। उसने लाइट बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मॉम का किस कहा है? ईवा और रेयान दोनों ये सुनकर चौंक गए। डैड, आज मॉम सैड हैं, आपको उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। ईशान ने अपने डैड को सलाह दी। रेयान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने ईवा के फॉरहेड को किस कर लिया। तुम्हें भी सो जाना चाहिए। उसने लाइट बंद कर दी। इस वजह से जे ने ईवा के शॉक्ड वाले रिएक्शन को नहीं देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ईशान ने भी ईवा और रेयान का हाथ पकड़कर सोता है। सुबह जब रेयान उठता है तो उसे अपने ऊपर छोटा सा हाथ महसूस होता है। उसने आंखें खोला और ईवा को देखता है। ईवा गहरी नींद में सो रही है। उसका हाथ रेयान की गर्दन पर है, जबकि उसका हाथ उसकी कमर पर है। रेयान उसे सोते हुए चेहरे को देख रहा है। सोते हुए वह प्यारी लग रही है। उसने धीरे से उसका हाथ उसकी गर्दन से लिया और धीरे से बिस्तर पर रख दिया। इसके बाद वह बिस्तर से उठे और बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद ईवा उठती है। उसने देखा बिस्तर पर कोई नहीं है। वह अपने सामने के सीन को देखकर अपनी आंखें पीछे कर लेती है। रेयान अभी बाथरूम से बाहर आया है। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले हुए हैं जो उसके सेक्सी कॉलर बोन और सॉलिड चेस्ट को शो कर रहा है। उसके बाल गीले हैं।
वह उसे तौलिए से सुखा रहा है। तुम उठ गई। जाओ और फ्रेश हो जाओ। फिर हम साथ में निकलेंगे, रेयान अपनी वॉच पहने हुए कहता है। वह फिर कमरे से बाहर चला जाता है। ईवा ने अपने गालों को थपथपाया जो रेयान को देखकर बदल गए थे। वह दौड़कर बाथरूम में गई। अगले दिन से लेकर फैशन शो के दिन तक सभी बिजी रहते हैं। अयान और कुणाल होटल में डेकोरेशन और दूसरे चीजों को सेटल करते हैं। दूसरी तरफ रेयान और ईवा मॉडल्स और कपड़ों को डील करने में बिजी हैं। सभी मुश्किल से आराम करते हैं। फैशन शो के दिन ईवा ने लोकेशन पर जाकर देखा सब कुछ ठीक है या नहीं। वह पर्सनली सब चेक कर रही हैं। रेयान यह भी चेक कर रहा था आखिरकार इन दोनों कंपनी के लिए बड़ा दिन है। स्पेशली से ईवा के लिए वह आज मिस रोज के रूप में अपनी पहचान उजागर करेंगी। वह नहीं चाहती कोई गलती हो। वहीं दूसरी तरफ राज और सनाया भी फैशन शो में आने के लिए रेडी हो रहे हैं। सनाया ने सोचा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह रैंप पर नहीं चल रही हैं। उन्हें अभी भी इनवाइट किया गया है। दूसरे मॉडलों को भी इनविटेशन नहीं मिला। वह अभी भी ईवा से बेहतर है क्योंकि ईवा सिर्फ एम्प्लॉय है जबकि वह गेस्ट है। उसने ब्लैक बॉडी फिट इवनिंग गाउन पहना था जो उनके शरीर के सभी कर्व्स को उभार रहा था। राज को इस तरह के कपड़े पसंद नहीं थे लेकिन सनाया मॉडल होने के नाते उसने उसे कुछ नहीं बताया। फैशन शो का टाइम करीब आ रहा है और सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। रेयान और कुणाल के मॉम डैड भी आ गए हैं। ईशान उनके साथ है क्योंकि रेयान और ईवा दोनों आज बिजी हैं। ईशान की आंखें रेयान और ईवा को खोज रही हैं। लिटिल बॉय, क्या तुम अपने मॉम डैड को मिस कर रहे हो? मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? सिया ने ईशान को किसी को खोजते हुए देखा। ईशान ने अपना सिर हिलाया। ईशान ने सिया का हाथ पकड़ लिया। दोनों बैक स्टेज की ओर चले गए। आपके बेटे की पसंद अच्छी है, सुमिता जी ने सिया की तारीफ की। मुझे पता है, आराधा जी खुशी से सुमिता जी से कहती है। जबकि दोनों के पति अपनी अपनी वाइफ को देख रहे हैं। दूसरी तरफ बैक स्टेज में सिया और ईशान आते हैं और देखते हैं सभी काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मदद की जरूरत है? हम मदद के लिए आए हैं, जैसे ही सिया ने कहा सभी उन्हें देखते हैं। कुणाल काम छोड़कर उसके पास आ गया। उसने उसके गाल पर किस किया। वेलकम बेबी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया ने उसे धक्का दिया, दूर रहो, सभी हमें देख रहे हैं। सब क्या नहीं जानते हैं तुम मेरी गर्लफ्रेंड है, कुणाल ने बेशर्मी से कहा। बेबी तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ इतनी गंदगी है। ईवा ईशान के पास आ जाती है। वह तुम लोगों को खोज रहा है। वह उदास दिख रहा है, इसलिए मैं उसे तुमसे मिलाने ले आ गई। सिया ने कहा, क्यों वह उसे यहाँ ले आई थी? वैसे तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हैं? फैशन शो जल्द ही शुरू हो जाएगी, सिया पूछती है क्योंकि उसने देखा ईवा अभी भी गंदे कपड़ों में है। भाई आप भी, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। आप लोग जाओ और रेडी हो जाओ। अयान ने रेयान को याद दिलाया, वह भी अभी रेडी नहीं है। फिर दोनों तैयार होने चले गए। सिया तुम भी ईशान को ले जाओ, कुणाल सिया से कहता है। सिया वापस गेस्ट साइड में गई और बैठ गई। लगभग सभी मेहमान आ चुके हैं। सभी फैशन शो शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बड़े से फैशन शो को कवर करने के लिए सभी बड़े बड़े मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। दो बड़ी कंपनियों के कोलैबोरेशन को कवर करने का मौका कैसे चूक सकते हैं? सभी रिपोर्टर्स सभी मॉडल्स, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन और सभी गेस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं। सभी को एक ही जगह पर मिलना रेयर है, इसलिए मीडिया वाले मौका नहीं गंवाना चाहते थे। जैसे ही सनाया और राज हाथ पकड़कर आए, रिपोर्टर उनके पास गए। मिस सनाया, सनाया आपके बहन इस फैशन शो के इंचार्ज हैं। आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? एक रिपोर्टर ने पूछा। मैं अपनी बहन के लिए खुश हूं। वह सिर्फ एक छोटी सी एम्प्लॉय है, जबकि मेरे जीजा सीईओ है।
उनके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मुझे आशा है दोनों खुश होंगे। सनाया के जवाब ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने सोचा क्या उसने अपना सिर दीवार पर मारा है। उसे समझ नहीं आ रहा है क्या वह मिस्टर राठौर की तारीफ कर रही या और उनकी वाइफ की इंसल्ट है, कि वो एक छोटी एम्प्लॉय होने के लिए अपनी बहन को अपमानित कर रही हैं। आपके बारे में क्या? क्या आप अभी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? फ्यूचर में आपकी क्या प्लान है? सभी सवाल पूछने लगते हैं। सनाया उन्हें अब कोई जवाब नहीं दी। राज ने उसके लिए कवर अप किया, जैसा कि आप जानते हैं हमने अभी महीने पहले सगाई की है। वह मेरे साथ टाइम बिताने के लिए ब्रेक ले रही है। सनाया ने उसे देखकर मुस्कुराई और उसे बचाने के लिए दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। सनाया कुछ कहने वाली थी, लेकिन जैसे ही सभी रिपोर्टर्स ने देखा तो उनकी नज़र एक और मशहूर मॉडल पर पड़ी। सिया का चेहरा उतर गया। सनाया अपनी नाम सुनकर बारी बारी से देखती है। अपनी फ्रेंड माया को देखती है, उसका चेहरा खिल उठा। माया तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनाया उसके पास गई और उसे हग कर लिया। मेरे डैड को इनविटेशन मिला है। वह बिजी है इसलिए उनकी ओर से मैं गई, माया जवाब देती है। यह अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। मेरे पास कंपनी होगी। सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। राज आप जा सकते हैं और दूसरे बिजनेसमैन से मिल सकते हैं। माया यहाँ है। सनाया ने राज से कहा। ओके, राज ओके कहकर दूसरे बिजनेसमैन से मिलने चला गया। बिजनेस को मजबूत करने के लिए यह उसके लिए अच्छा अवसर है। वहीं सभी मॉडल्स रैंप वॉक के लिए रेडी हैं। जैसा यहाँ कि यहाँ पर हर कोई मॉडल नहीं है, इसलिए ईवा ने उन्हें एंजॉय करने के लिए कहा। सभी ने डिसाइड किया है जैकब और गेरेन पहले जाएंगे और फिर जो लोग मॉडल नहीं हैं, आखिरी वाली एंजेला होगी। कुणाल और अयान लास्ट टाइम चेक कर रहे हैं। रेयान रेडी होकर वहां आ गया। ब्लैक स्लिम टक्सीडो में वह हैंडसम लग रहे हैं। वह कुणाल और अयान से पूछ रहा था सब ठीक है या नहीं। उसकी नज़र ईवा पर पड़ी जो अभी अभी चेंज कर आती है। रेयान ने बात करना बंद कर दिया। वह सिर्फ ईवा को देख रहा है। कुणाल और अयान भी उसकी नज़र का पीछा करते हैं और वहां ईवा को पाते हैं। उसने मरमेड ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें लेफ्ट साइड की ओर थाई की लंबी कट है। रेयान का रिएक्शन देखकर अयान और कुणाल वहां से चले जाते हैं। आप जाकर गेस्ट के साथ बैठ सकते हैं। मैं यहां सब कुछ संभाल लूंगा, ईवा ने अपनी घड़ी ठीक करते हुए रेयान को बताया। रेयान से कोई प्रतिक्रिया न सुनकर वह रेयान को देखती है। रेयान होश में आता है। मैंने कहा तुम अब जा सकते हो। मैं यहां संभाल लूंगा, उसने फिर से कहा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। रेयान हॉल में चला गया। रेयान एंकर को इशारा देता है। एंकर ने अनाउंस की तो यह शो शुरू हो रहा है। मुझे पहले मिस्टर राठौर को यहां बुलाने दीजिए। अनाउंसमेंट सुनकर सभी गेस्ट स्टेज पर देखते हैं। ब्लैक टक्सीडो पहने आदमी चलकर आता है। वह किसी भी मॉडल से ज्यादा हैंडसम है। उसने एंकर से माइक लिया। गुड इवनिंग एवरीवन। यहां आने के लिए थैंक यू। मुझे आशा है आप सभी शो को एंजॉय करेंगे। उसने अपनी स्पेच शॉट में दिया और फिर स्टेज से उतरकर कुणाल के पास बैठ गया। पहले रॉ में फैमिली के सभी करीबी बैठे हैं। ईशान उसके पास तब आया जब वो अपने दादा के गोद में बैठा था। उतरकर अपने डैड के पास आता है। मम्मा कहाँ है? रेयान बैठते ही ईशान उससे पूछता है। तुम सिर्फ अपनी मॉम की परवाह करते हैं। वह अभी बीसी हैं। रेयान ईशान के गालों को छूता है, अपने गोद में बैठा लेता है। जाहिर तौर पर उस टाइम सभी की नज़र रेयान पर ही है। उन्होंने डैड और सन के बीच बातचीत को देखते हैं। म्यूजिक स्टार्ट होती है और एंकर फैशन शो को स्टार्ट की अनाउंसमेंट करता है। इसलिए सभी डैड और सन की जोड़ी से अपनी नजरें हटाते हैं और स्टेज को देखते हैं। जेरेन और जैकब अपने कुछ लोगों के साथ आते हैं। दोनों अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए हैं।
उन्होंने मैचिंग कपड़े पहने हैं जिन्हें पार्टियों और बड़े मौकों पर पहना जा सकता है। सभी उन्हें देखकर चीयर करने लगते हैं। उन्हें देखकर सभी पागल हो जाते हैं। लेकिन उसे देखकर किसी के चेहरे पर अंधेरा छा जाता है। माया सनाया के करीब जाती है। वह तुम्हारी बड़ी राइवल है ना? सनाया ने सिर हिलाया। कैसे वो लोग रैंप वॉक के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, गेरिन को मौका दे दिया। ये ईवा का काम होना चाहिए, उसने सोचा। जब एक और मॉडल चलना शुरू करता है तो सभी और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर मॉडल नहीं हैं जिन्हें सभी जानते थे। सभी सोच रहे हैं ये कौन है। सभी उनमें कॉमन चीज पाते हैं। उन्होंने मैचिंग कपड़े पहने हैं। डैड और सन, फुल फैमिली, माँ और बेटा, बाप और बेटी। सभी अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहन रहे हैं जिन्हें पार्टी में, वर्किंग प्लेस, पिकनिक के लिए, छुट्टी आदि के लिए पहन सकते हैं। और फिर आखिरी में एंजेला अपनी बेटी के साथ पिंक कलर की ड्रेस पहनकर आती है। एंजेला की बेटी बहुत प्यारी है, माया के पास बैठे किसी व्यक्ति ने कमेंट करता है। उन्हें देखकर माया का चेहरा काला पड़ गया। दोनों दोस्त किलर निगाहों से स्टेज की ओर देख रहे हैं। सभी मॉडल वापस चले गए। एंकर फिर से मंच पर आ जाओ। मैं मिस्टर रेयान राठौर को स्टेज पर आने का रिक्वेस्ट करता हूँ। डैड, क्या मैं भी आ सकता हूँ? ईशान विनती भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहा है। उस तरह का चेहरा मत बनाओ। यह मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं ईवा नहीं हूँ। वह ईशान को अयान पास देता है। ईशान भाई काम कर रहे हैं। उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं है। तुम चाचू के साथ बैठो और देखो। अयान ने उसे मनाने की कोशिश की। रेयान स्टेज पर गया। एंकर ने उसे माइक दिया लेकिन वह बात करने के बजाय बैक स्टेज की ओर चला गया। ईवा। रेयान ने ईवा को पुकारा। जैसे माइक बंद है वैसे ही सभी हैं, सोच रहा था रेयान क्या कर रहा है। ईवा, आगे आओ। रेयान ने उसे पकड़ लिया और चलने लगा। तब सभी को पता चला वह ईवा को अपने साथ चलने के लिए बुला रहा है। स्टेज के बीच में पहुंचने पर वह रुक जाता है। ईवा गेस्ट्स की ओर देखती है। उसकी नजर ईशान पर पड़ी। उसने देखा वह उदास होकर अयान की गोद में बैठा है। ईवा रेयान के कान के पास गई। उसे क्या हुआ? वह उदास क्यों है? रेयान ने भी उसके कान में कहा, वह स्टेज पर आना चाहता है। सभी रिपोर्टर उनकी फोटोज लेने लगते हैं। सभी गेस्ट कमेंट करने लगते हैं। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे के परफेक्ट है। वाओ, उन्हें देखो। मैं उनसे अपनी आंखें नहीं हटा सकता। ईवा ने अपना हाथ रेयान से माइक लेने के लिए आगे बढ़ाया लेकिन रेयान ने उसे नहीं दिया। मुझे पता है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज नहीं। आज का दिन तुम्हारे लिए स्पेशल है। रेयान ने हाथ उठाया। ईवा ने भी अपना हाथ उठाया लेकिन वह उससे छोटी है इसलिए वह माइक तक नहीं पहुंच सकती। रेयान यह देखकर मुस्कुराया, वह माइक तक नहीं पहुंच सकती। दोनों भूल गए दोनों अभी भी स्टेज पर हैं। सब फिर से बात करने लगते हैं। दोनों कितने क्यूट लग हैं। मिस्टर रेयान स्माइल कर रहे हैं। जब वह मुस्कुराते हैं तो बहुत हैंडसम लगते हैं। कुणाल, सिया, अयान और उनके मॉम डैड सोच रहे हैं। स्टेज पर क्या हो रहा है? क्या दोनों भूल गए दोनों अभी कहाँ हैं? ईवा समझ जाती है वह उससे माइक नहीं ले सकती। वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी होती है और उसके कान में करती है, मुझे लगता है आपको फिर से साइलेंट ट्रीटमेंट चाहिए है। रेयान उसे देखता है। ईवा उसके कान में बस कह रही थी लेकिन स्टेज के बाहर से ऐसा लगता है जैसे वह उसके गाल पर किस कर रही हो। रेयान उसे माइक देता है। मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ। ईवा की मधुर आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। रेयान और ईवा भी हैरान हो जाते हैं, उन्होंने माइक कब चालू किया? वह रेयान को देख रही है। उसके हाव भाव से देखा उसे भी पता नहीं कब माइक चालू हो गया है। ईवा ने क्या कहा है सबने सुना। यह सबसे चौंकाने वाली न्यूज़ है।
मिस्टर रेयान की कमजोरी उनकी वाइफ की किस है। राज यह सब देखकर और सुनकर उसका चेहरा बदल गया। वह कुछ ही दिनों में उसके इतने करीब हो गई, उसके दिल में एक अजीब सी दर्द हुई। ईवा ने अपनी ताकत जुटाई और बात करना शुरू किया। आज हम आपको बड़ी न्यूज़ देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे बेटे ईशान को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। ये सुनकर ईशान की आंखें नम हो गईं। वह अयान को देखता है। जाओ, अयान कहता है। ईशान को उठा और स्टेज पर गया। ईशान उनके पास दौड़ कर आता है। उसने ईवा के पैर को गले लगा लिया। ईवा ने उसे गोद में उठा लिया। जब तुम उदास होते हो तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमेशा मुस्कुराना। उसने उसके गाल पर किस किया। ईशान ने उसे वापस किस किया। आप सबसे अच्छी मॉम हैं। रेयान सभी को देखकर कहता है, हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है, R&R कंपनी की को पार्टनर मिस रोज यहाँ मौजूद हैं। मिस रोज? क्या वह फॉरेन में नहीं है? कब वापस आई? सभी एक दूसरे से सवाल पूछने लगते हैं। ओह माय गॉड, हम आज मिस रोज को देखने जा रहे हैं। मैंने सुना है वह बहुत सुंदर है। सभी रेयान के आगे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। स्टेज पर रेयान ने अनाउंस करता है, मिलिए मिस रोज से। सभी बैक स्टेज की दिशा देख रहे हैं। मेरी वाइफ ईवा। रेयान ईवा की ओर इशारा करता है। ईवा सभी को देखकर मुस्कुराई। सभी गेस्ट का मुंह ओ आकार का हो जाता है। ईवा के मिस रोज होने के बारे में न जानने वाले सभी हैरान हैं। सभी बड़ी बड़ी आंखों से स्टेज को देख रहे हैं। रेयान ईवा से ईशान को लेता है और उसे माइक देता है। मुझे पता है ये चौंकाने वाला है, लेकिन आप कम से कम मेरे लिए ताली बजा सकते हैं। हर किसी के एक्सप्रेशन देखकर ईवा मजाक करती है। सभी महसूस करते हैं उन्होंने ताली तक नहीं बजाई। सभी ताली बजाने लगते हैं। सभी मेहमानों में से एक अभी भी सदमे में है। सनाया को विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? ईवा ही मिस रोज है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह उसे यह कहते हुए इंसल्ट किया है वो छोटी सी एम्प्लॉय है, लेकिन वह नहीं है। वह अपने आप में बुदबुदा रही है। इसके बाद तीनों स्टेज से नीचे आ गए। सभी अब पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सिया ने ईवा को गले लगाया। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, और तुम भी। ईवा भी उसकी तारीफ करती है। राज, सनाया और माया एक कोने में खड़े हैं। तीनों को बात करने का मूड नहीं था। माया ने एंजेला को किसी से बात करते देखा। वह उसके पास गई। उसका आज मूड खराब है, इसलिए वह एंजेला पर अपना गुस्सा उतारना चाहती है। सनाया और राज भी उसका पीछा करते हैं, क्योंकि सनाया नहीं चाहती थी वह गलती करे। तुम काफी बोल्ड मिस एंजेला हैं। पैसे कमाने के लिए अपनी बेटी का उसे कर रही है, उसने एंजेला को ताना मारा। जो एक व्यक्ति एंजेला से बात कर रहा है, माया को वहां आते देख वहां से चला गया। मुझे मत बताओ तुम मेरी बेटी की देखभाल कैसे कर रही हो। तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके क्यों नहीं कहती उसे अपनी बेटी का देखभाल करें? एंजेला ने उसे कोई मौका देना नहीं चाहती। माया नाराज हो गई। क्या तुमको लगता है वह तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की परवाह करता है? यहाँ तक तुम्हारी या उसकी मौत भी हो जाएगी, कोई उसे बुलाएगा तो भी वह नहीं आएगा। माया ने ये कहते हुए उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। मिस एंजेला। इससे पहले एंजेला कुछ जवाब दे पाती, उसने सुना कोई उसका नाम पुकार रहा है। सभी उस आवाज की ओर देखते हैं। उन्होंने वहां अयान को देखा जो वहां खड़ा था। हालांकि अयान को रेयान जितना हैंडसम नहीं माना जाता, लेकिन वह किसी से कम नहीं है। रेयान और अयान दोनों का स्वभाव अलग है। रेयान कोल्ड है, जबकि अयान गर्मजोशी वाला इंसान है। माया ने खुद को एडजस्ट किया, खुद को खूबसूरत बनाएं। जॉय अच्छा है, लेकिन वह अयान के जितना नहीं है। आखिर अयान राठौर फैमिली का दूसरा बेटा है। अगर वह उसे रिझाने में सफल हो जाती है तो यह बहुत अच्छा होगा। हेलो मिस्टर अयान, मैं माया हूँ।
इस सिटी के मेयर की बेटी माया ने अपना परिचय दिया। अयान ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मिस एंजेला, मेरी भाभी आपको ढूंढ रही हैं, अयान एंजेला को देखकर कहता है। वह कहाँ है? एंजेला पूछती हैं। मेरे साथ आओ, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। अयान उसे हेल्प करने का प्रपोज करता है। सॉरी, अयान ने ये शब्द बिना उनकी ओर देखे भी कहा। फिर वह एंजेला को अपने साथ ले जाता है। माया का चेहरा काला पड़ गया। सनाया ने उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए कहा, न खुद को शर्मिंदा करने के लिए। मिस एंजेला, सॉरी, मैंने झूठ बोला। भाभी आपको नहीं ढूंढ रही हैं। कुछ कदम चलने के बाद अयान माफी मांगता है। मुझे पता है, आपने मुझे बचाने के लिए कहा था, एंजेला ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी मुस्कान देखकर अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खुद को कंट्रोल करता है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? अयान ने उससे पूछा, क्योंकि उसने उसे उसके साथ नहीं देखा था। वह मेरे मैनेजर के साथ है। देखो, वह यहाँ है। एंजेला ने उन्हें अपनी ओर आते देखा। हेलो, आपका नाम क्या है? अयान सॉफ्टली बच्ची से पूछता है। वो ईशान के साथ रहकर बच्चों से बात करना अच्छे से सीख लिया था। कारा, उस बच्ची ने ऑटोमेटिकली जवाब दिया। वह स्ट्रॉन्ग लड़की की तरह दिखती है, अयान ने उसके जवाब से अनुमान लगाया। हाँ वो है, एंजेला उत्तर। झूठ को सच करने दो, अयान बोला। एंजेला को समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, चलो भाभी से मिलो और झूठ को सच बनाओ, अयान समझाता है। जरूर, एंजेला उससे सहमत है। अयान उन्हें ईवा से मिलाने ले जाता है। हेलो मिस रोज, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। ईवा को देखते ही एंजेला बात करना शुरू कर देती है। ईवा यह सुनकर हंस पड़ी कि एंजेला, मजाक करना बंद करो। सीरियसली, यह मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है। तुम मिस रोज हो। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था तुम मिस रोज बनोगी। एंजेला फिर से बिना रुके बोलना शुरू करती है। देखो उसे सिया, और कौन है बताओ? ईवा ने उसका इंट्रोड्यूस दिया। हाय सिया, तुम अपने सपने को सच कर लिया है। मैं प्रभावित हूँ, एंजेला सिया की तारीफ करती है। मैं भी प्रभावित हूँ। तुम मॉडल बन गई हो। मैंने नहीं सोचा था तुम एक दिन मॉडल बनोगी। सिया भी उसकी तारीफ करती हैं। उनमें से 3 चैट करना शुरू करते हैं और कॉलेज के पुराने दिनों को याद करते हैं। कुणाल, हम जा रहे हैं, कुणाल के डैड अभिनव जी ने कहा। कुणाल की मॉम आराधा जी ने ईवा और सिया को गले लगाया। जब तुम फ्री हो तो घर आना। तुम भी लिटिल बॉय, उन्होंने ईशान का पीठ थपथपाया। आप लोगों को भी जाना चाहिए मॉम डैड, आप थक गए होंगे। अयान ने अपने मॉम और डैड को देखा और कहा, हाँ जाइए और रेस्ट कीजिए। रेयान ने भी धीमी आवाज में कहा। बूढ़े लोग अलविदा कहते हैं और अब सिर्फ यंग लोग ही रह गए हैं। दूसरी तरफ सनाया और माया का खून खौल रहा है उन्हें देख के। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए, राज उनसे कहता है। नहीं, सनाया और माया दोनों एक ही जवाब साथ में देते हैं। हमें उन्होंने इनवाइट किया है। अगर हम उनसे मिलने नहीं गए तो यह बुरा लगेगा। सभी मीडिया भी यहाँ मौजूद हैं। और यह मत भूलो वह तुम्हारी बहन है। हमें जाना चाहिए, राज थोड़ा चिड़चिड़े आवाज में कहा। और तुम माया, तुमने कहा तुम यहाँ अपने डैड की ओर से आए हो। अगर तुम इस तरह से बिहेव करते हो तो तुम्हें क्या लगता है वह कैसी रिएक्शन देंगे? राज उसे याद दिलाता है वह अपने डैड के लिए यहाँ आई है। दोनों समझते हैं राज जो कह रहा है वह सच है, इसलिए उन्होंने जाकर उनसे मिलने का फैसला किया। ईवा और बाकी लोग एक दूसरे से बात करने में इतने बिजी थे उन्हें पता ही नहीं चला कुछ लोग वहां आ रहे हैं। रेयान ईवा से पूछने वाला था वह खाई है या नहीं, किसी ने उसका नाम ईवा बताया। बेबी, यह सुनकर एंजेला को छोड़कर सभी चौंक गए। ईवा रेयान को बेबी क्यों बुला रही है? यहाँ तक एयान भी हैरान है,
वह मुझे बेबी क्यों कह रही है? सभी शॉक्ड होकर ईवा को देखते हैं। उन्होंने देखा ईवा उसके पास खड़े ईशान के साथ बात कर रही है। ईशान उसका हाथ खींच रहा है। मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। ईशान ने अपनी मांग में उसके सामने रख दी। अयान, क्या तुम प्लीज उसे आइसक्रीम खाने के लिए ले जा सकते हैं? ईवा अयान से रिक्वेस्ट करती हैं। मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। मेरा भतीजा समझता है मुझे क्या चाहिए। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मॉम, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, कारा ने अपनी मॉम से कहा। हमारे साथ आ जाओ। अयान अपना दूसरा हाथ उसे देता है। कारा ने एंजेला को ऐसे देखा जैसे वह परमिशन मांग रही हो। जब एंजेला ने अपना सिर हिलाया तो उसने अयान का हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम खाएंगे? अयान बच्चों के साथ यह उम्मीद करते हुए चला गया। जहां से मैं देख रहा हूं मुझे 2 नहीं 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुणाल कमेंट करता। मैं भी, सिया भी कहती है। सनाया, राज और माया ने सब कुछ सुना। राज ईवा का नाम पुकारने वाला था लेकिन वह ईवा की आवाज सुनकर चुप हो गया। रेयान, ज्यादा नहीं पीना। तुमने कुछ नहीं खाया। बिना खाए पीना अच्छा नहीं है। तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। ईवा ने उसकी परवाह करते हुए रेयान से कहा। उसे परेशान देखकर रेयान ने वाइन पीना बंद कर दिया। एंजेला पहले उसे छेड़ने लगती है। ओह, कोई अपने पति के लिए चिंतित है। हाँ, तुमने मुझे पीने से रोकने के लिए नहीं कहा। कुणाल ने बच्चे की तरह ईवा से शिकायत की। पहले मैंने तुम्हें कुछ मिनट पहले केक खाते हुए देखा और दूसरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत है, मुझे नहीं। ईवा ने उसकी पीठ पर मारते हुए कहा। यह देख सभी हंस पड़ते हैं। जब कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पीट रहा हो तो तुम कैसे मुस्कुरा सकते हैं? कुणाल सिया को हंसते हुए देखकर कहा। मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हें ईवा पीटती है। यह मजेदार है, सिया का जवाब देती हैं। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एंजेला, जो नहीं जानती थी, पूछती है। सिया ने अपना सिर हिलाया। ईवा। राज ने ईवा का नाम पुकारा। ईवा को ये आवाज याद है। वह जानती है कौन बुला रहा है उसे। उसने मुड़कर देखा तो 3 इंसान वहां खड़े थे। राज को देखकर रेयान की भौहें तन गईं। वह ईवा के करीब आ जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जैसे वह राज से कह रहा हो वह अब ईवा उसकी है। ईवा, तुमने यह क्यों नहीं बताया तुम ही मिस रोज हो? राज सीधे पूछता है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरे लिए कौन हो? ईवा का जवाब सुनकर राज का चेहरा पीला पड़ गया। दीदी, हम बस पूछ रहे हैं। आप हमेशा इस तरह का जवाब क्यों देती हैं? आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। मैं यहां से चली जाऊंगी, सनाया एक्टिंग करते हुए कहती हैं। जब सनाया ने ऐसा किया तो ईवा को उससे नफरत हो गई। वह कुछ कहना चाहती है जो उसे लगा यह सिर्फ टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। हाँ, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। जाओ और अपने कहे अनुसार यहां से निकल जाओ, सिया ने गुस्से में कहा। बेबी, यू आर ग्रेट। कुणाल ने सिया की तारीफ की। नहीं, उनसे नफरत मत करो सिया। हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। एंजेला की बात सुनकर सभी सोच रहे हैं। उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। आखिर लाइट्स और कीचड़ की जोड़ी एक दूसरे के साथ रहकर दूसरे लोगों को बचा रही है। जैसे ही एंजेला ने अपना सेंटेंस पूरा किया, उनका चेहरा काला पड़ गया। एंजेला ने माया से कहा, अपने बॉयफ्रेंड से कहना मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं, उसने मुझे छोड़ दिया। तुम यह अभी कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली में जब वह तुम्हें छोड़कर गए था तो तुम टूट गए थे। माया ने भी कमजोर नहीं दिखाया और दृढ़ता से जवाब दिया। सिया ने अपना हाथ एंजेला के कंधे पर रखा और उसे रुकने का इशारा किया। और कुछ भाई साहब ऑप्स जीजाजी। ईवा राज को देखती है। ईवा की मुंह से जीजाजी सुनकर राज का दिल दुखता है। ईवा और कुछ बोलने वाली थी लेकिन उसे चक्कर आ गया। वह गिरने ही वाली थी लेकिन 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। राज उसे पकड़ने के लिए आगे आया लेकिन रेयान ने पहले ही ऐसा कर लिया। कुणाल जल्दी से चेयर ले आया। रेयान ईवा को बैठाता है।
क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, ईवा जवाब देती है, लेकिन क्लियरली दिखाई दे रहा है वह कमजोर है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? रेयान अनुमान लगा के कहता है। ईवा ने जवाब नहीं दिया तो ये क्लियर था रेयान सही है। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए अपने असिस्टेंट के हाथों से तुम्हारे लिए खाना भेजा हूँ। तुमने उसके साथ क्या किया? रेयान जानता था जब वह बिजी होगी तो खाना भूल जाएगी, इसलिए वह ईवा के लिए स्पेशली खाना भेजता है। मैं बिजी थी और मेरी सेक्रेटरी भूखी थी, इसलिए उसे खाना दे दिया, ईवा ने अपने सिर के नीचे करके जवाब दिया। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मुझे पता है काम जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं, तुमने पूरे दिन खाना नहीं खाओगे। रेयान उसे डांट रहा है और ईवा सिर नीचा करके उसकी बात सुन रही है। रेयान खाना। कुणाल ने रेयान को खाने की प्लेट दी। थैंक्स कुणाल। रेयान कुणाल से प्लेट लेता है और ईवा को देता है। ईवा आज्ञाकारी रूप से खाना शुरू कर देती है। राज उसे घूर रहा है, जो रेयान को आज्ञाकारी रूप से सुन रहा है। रेयान ने उसे घूर कर देखा। वह आगे आया और राज को ब्लॉक कर दिया ताकि ईवा को न देख पाए। जैसा आप देख सकते हैं, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अभी यहाँ से चले जाएं। यह सुनकर उनके पास रहने का कोई रीजन नहीं है। उन लोगों के पास रेयान को नाराज करने का भी हिम्मत नहीं थी सकते, इसलिए वो लोग चले गए। जब ईवा का खाना पूरा हो गया तो रेयान ने ऑर्डर दिया, कुणाल टेक टू पार्किंग लॉट। मैं कार रेडी कर रहा हूँ। फिर वह चला जाता है। ईवा खड़े हो जाओ। कुणाल उसे सपोर्ट देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन ईवा ने उसे रोक दिया। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पति ने कहा है। और तो और वह गुस्से में है। तुम्हें उसे अब मनाना होगा है। कुणाल उसका मजाक उड़ाता है। ईवा ने उसे कंधे पर मुक्का मारा। चुप रहो और ईशान को पार्किंग साइड पर ले जाने के लिए अयान को कॉल करो, उसने को कहा। मैंने उसे पहले ही फोन कर दिया था। वह आ रहा है, सिया उन्हें इन्फॉर्म करती है। देखो मेरी गर्लफ्रेंड कितनी स्मार्ट है, कुणाल ने गर्व भरी मुस्कान के साथ ईवा से कहा। मुझे पता है वह स्मार्ट है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसे अब बेवकूफ बॉयफ्रेंड मिला है, ईवा ने मजाक में कहा। कुणाल पहले समझ नहीं, वह कुछ देर के बाद समझा ईवा उसे क्या कह रही है। तुमने क्या कहा? मैं बेवकूफ हूँ। कुणाल अब गुस्से में है। हाँ। तुम क्या करोगे? ईवा उससे बोली है। वह उससे नहीं डरती थी। कुणाल सिया को देखता है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तुम लोगों के बीच कुछ नहीं कह सकता। यह भाई और बहन के बीच का मामला है। सिया मदद करने से इनकार करती है। एंजेला यह सब सुनकर हंसी। तुम लोग बहुत प्यारे हो। यह तुम्हारे आसपास रहने में बहुत मजा है। टेंशन मत लो। रेयान मेरा बदला लेगा। वह गुस्से में है। कुणाल को अब सिर्फ रेयान पर भरोसा है। लेकिन ईवा ने नहीं कहा वह मिस्टर रेयान की कमजोरी जानती है। वह उस पर गुस्सा नहीं हो सकता, एंजेला याद दिलाएं। हाँ, ईवा जो नहीं जानती थी वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे सहमत है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। बात करते हुए और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए सभी पार्किंग साइड पर पहुंच जाते हैं। पीछे से मॉम, दो मीठी आवाजें आती हैं। एक ईशान का और दूसरी कारा का। उसकी ध्यान रखने के लिए थैंक यू, एंजेला अयान को धन्यवाद देती है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ईशान का ध्यान रखने का आदत है। यह कोई नई बात नहीं है, अयान अपने महान दिखाकर कहता है। अगर आपने बात पूरी कर ली तो क्या हम घर जा सकते हैं? रेयान ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा। ऑल द बेस्ट, रेयान के कोल्ड चेहरे को देखते हुए ईवा के कान में कुणाल कहता है। सिया इसे दूर ले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी, ईवा ने चिढ़कर कहा। सिया ने कुणाल को ईवा से दूर खींच लिया। तुम उसे क्यों भड़काती हो? फिर तुम मदद के लिए रोओगी।
मुझे उसे चिढ़ाना पसंद है, कुणाल ने लापरवाही से जवाब दें। क्या तुम्हें आगमन के लिए इनविटेशन दूं? रेयान अयान से पूछता है। अयान ने जब उसका कोल्ड चेहरा देखा झट से कहा, नहीं भाई आप लोग जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। अयान ने अपनी सेंटेंस पूरी भी नहीं की थी। रेयान ने कार को तेज स्पीड से स्टार्ट कर दी। कुछ पल में कार उनकी नजरों से ओझल हो गई। उनके साथ क्यों नहीं गए? सिया पूछती हैं। क्या तुमने मेरे भाई का चेहरा नहीं देखा? मैं इतनी जल्द मरना नहीं चाहता, अयान ने अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हुए जवाब दिया। फिर ईवा? वह ठीक होगी न? एंजेला को ईवा की चिंता थी। उनकी टेंशन मत करो, मेरा भाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अयान ईवा की तारीफ में कहा। और तो और उसके पास कैप्टन अमेरिका के शील्ड भी है, कुणाल भी अयान के साथ देते हुए कहा है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड? एंजेला कंफ्यूजन में थी। ईशान? वह ईशान के बारे में बात कर रहा है, सिया उसे समझाती है। मेरी कार ले लो, कुणाल अपनी कार की चाबियों अयान को दे देता है। थैंक्स भाई, अयान चाबियां पकड़ता है। तुम मेरी कार वापस देना मत भूलना। तो हम अभी जा रहे हैं, कुणाल उसे याद दिलाते हुए कहा। लेकिन आप कैसे जाओगे? अयान उससे पूछता है। सिया मुझे छोड़ देगी, उसने सिया के कंधे पर हाथ रखा। अब मैं समझ गया, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तुम अपनी मदद कर रहे हो, अयान ने कुणाल की चाल को समझा। अयान उसे स्मार्ट कहा। सिया अपने कंधे को हटा दें। कुणाल अपना बैलेंस खोकर खड़े हो गया। लेट्स गो ट्रिकी पर्सन, कुणाल और सिया अयान और एंजेला को अलविदा कहते हैं। हम भी जा रहे हैं। बाय मिस्टर अयान। जिया, एंजेला ने अपने पर्स से कार की चाबियां निकलते हुए कहा। एंजेला जिया की मॉडल स्टेज नाम है, इसलिए अब हम जिया कह के स्टोरी में यूज करेंगे। गुड बाय मिस जिया। गुड बाय कारा, अयान ने भी उन्हें बाय कहा। कार में टेम्परेचर गर्म होते जा रहा है। रेयान ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा है। ईशान और ईवा एक दूसरे को देख रहे हैं। ईवा एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है मैंने गलती की है। ओह, तुम जानते हो तुमने गलती किया है, रेयान मजाक में कहा। क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं मानता हूं यह मेरी गलती है, ईवा अब और ऐसे नहीं रह पाती हैं। थोड़ी ऊंची आवाज में जवाब दिया। यह एक्सेप्ट करने से टॉपिक खत्म नहीं होगा, रोड पर ध्यान से फोकस करते हुए रेयान ने कहा। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी। भले ही मेरी कंपनी बंद हो जाए, मैं याद से खाना खाऊंगी, ईवा ने एक सांस में कहा। जैसे ही ईवा ने अपनी कही रेयान के ताइस किसी ने टैप किया। रेयान उस छोटे लड़के के चेहरे को देखता है। तुम अभी भी अपनी मॉम का सपोर्ट कर रहे हैं। तुम जानते हैं, वह बेहोश होने वाली थी, रेयान ने ईशान को बताया। वह गुस्से में क्यों है? ईशान ईवा को सेड़ आंखों से देखता है। बेबी यह इतना भी सीरियस नहीं है। और अब मैंने प्रॉमिस किया है मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। रेयान तुम छोटे बच्चे से ऐसा कैसे कह सकते हो? उसे देखो वह रोने वाला है, ईवा ने रेयान को डांटती है। रेयान ईशान के उदास चेहरे को देखता है। ठीक है, मैं ईशान के लिए इस बार माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें फिर से इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह सुनकर ईवा की आंखें नम हो जाती हैं। उसने ईशान को गले लगाया और किस किया। थैंक यू माय लिटिल बॉय। रेयान उन्हें देखकर उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब तक 3 राठौर मेंशन पहुंच गए। अब तक देर हो चुकी थी। तीनों इतने थके हुए थे बिस्तर पर लेटते ही सो गए। अगली सुबह ईवा जल्दी उठ जाती है। शालिनी आंटी ने उनके लिए पहले से ही नाश्ता बना रखा था। ईवा अपनी कॉफी पी रही है। उसने लोगों की रिएक्शन जानने के लिए न्यूज़ को देखने का फैसला किया। वह फोन देखती है, न्यूज़ पढ़ना शुरू करती है। हेडलाइन में मिसेज ईवा मिस्टीरियस डिजाइनर मिस रोज हैं। R&R कंपनी और राठौर कंपनी के आयोजित फैशन शो बहुत अच्छा रहा। मिस्टर एंड मिसेज राठौर सबसे पावरफुल कपल बन गए हैं।
एक बिजनेस वर्ल्ड के नंबर 1 CEO है और दूसरी द फेमस डिजाइनर है। वाह, मैंने नहीं सोचा था इसके रिजल्ट इतने अच्छे होंगे। ईवा यह जानकर खुश हुई, सब कुछ ठीक हो गया। वह फिर आगे की न्यूज़ पढ़ने लगती है। मिस्टर एंड मिसेज राठौर सबसे रोमांटिक और क्यूट कपल हैं जिसे हमने कभी देखा, नीचे तस्वीरों में लिया। ईवा और रेयान की एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट देने के टाइम ईवा ने रेयान को चिढ़ाते हुए फोटोज था। ईवा ने अपनी स्क्रीन और ऊपर कर ली। मिसेज ईवा का किस मिस्टर रेयान की कमजोरी है, ये मिसेज ईवा ने कहा। ये देखकर ईवा चेयर से गिरने वाली थी। रेयान ने उसे ग्लांस कर लिया जो अभी अभी नीचे आया था। क्या हुआ, उसने पूछा। ईवा अपने आप को संभलते हुआ अपने फोन की ओर इशारा करती है। रेयान ने उसके फोन लिया और स्क्रीन को देखा। उसने किसके बारे में अभी पढ़ा था। उसे भी खांसी आने लगती है। अयान उसी टाइम वहां आ गया। भाई, आपको क्या हुआ, आप क्यों खांस रहे हो? अयान ने रेयान के हाथ पर फोन देखा। उसने फोन लिया और जोर से न्यूज को पढ़ा। मिसेज ईवा का किस मिस्टर रेयान की कमजोरी है, इसे मिसेज ईवा ने कहा था। ईवा पानी पीती है और रेयान को भी पानी देती है। इसे पढ़कर खांसी क्यों आ रही है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। भाभी ने कल यह कहा था। अयान ने उस टाइम को याद किया, उनसे कहा और अपने चेयर पर बैठ गया। अयान के बात सुनकर ईवा उससे पूछती है, मैंने यह कब कहा? ईवा को याद नहीं आया उसने ऐसा कब कहा था। वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गई है। जब आपने भाई को किस किया? अयान अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कौशली बोला। उसने मुझे कब किस? रेयान भी इन सब बातों को लेकर कंफ्यूज है। कल स्टेज पर अयान वैसे ही शांत नॉर्मली कहा। रेयान और ईवा कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे हैं। अयान ने उन्हें देखा। वह चेयर से खड़ा हो गया। मैं ये सब अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग खुद देख सकते हैं। अयान ने अपना फोन निकाला। रेयान ने उससे फोन छीन लिया। वह वीडियो शुरू करता है। यह सब क्या है? क्या उन्होंने रियल में स्टेज पर ऐसा और वैसा बिहेव किया है? दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर स्क्रीन को देखते हैं। और वो सीन तब दिखाई देता है जब ईवा पंजों के बल खड़ी होती है और रेयान को किस करती है। यह रियल में ऐसा दिखता है जैसे ईवा रेयान को किस कर रही है। उसके ठीक बाद ईवा की आवाज आई, मैं तुम्हारी कमजोरी जानती हूं। यह देखकर ईवा को लगता है उसे बस एक गड्ढा खोदना चाहिए और खुद को दफना लेना चाहिए। क्या उसने सिर्फ यह कहा? लेकिन यह सच नहीं है। मैंने उसे किस नहीं किया। ईवा ने खुद को निर्दोष साबित करने की अपनी बात रखी। हाँ, वो कुछ और बात कर रही थी। रेयान ने भी उसका सपोर्ट करता है। तो फिर भाभी किस बारे में बात कर रही थी? अयान अपनी गपशप मोड चालू करता है। इसका तुमसे क्या लेना देना? रेयान उसे घूरता है। अयान अपने भाई का गुस्से वाला चेहरा देखकर चुप हो गया। फिर सभी को सोचने दो, सभी क्या सोच रहे हैं? अयान बड़बड़ाहट में कहा। वह सही है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। लोग इसे कुछ दिनों में भूल जाएंगे। रेयान भी अयान की बात को सही लगा। ईवा भी सोचती है रेयान जो कह रहा है वह सही है। रेयान को किसी का कॉल आता है। वह कॉल अटेंड करने के वहां से चला गया था। अयान और ईवा फैशन शो के दूसरे वीडियो देख रहे हैं। ईशान का एडमिशन प्रोसेस हो गया है। वह कल से स्कूल जा सकता है। रेयान उनके पास आकर उन्हें भी न्यूज़ देता है। ईवा की आंखों में चमक आ जाती है कि सचमुच ईशान कल से स्कूल जाएगा। वाओ! ईशान! अयान ने ईशान को सीढ़ियों पर खड़ा देखा। बेबी, तुमने सुना है तुम कल से स्कूल जाओगे? ईवा ने खुशी से उससे कहा। ईशान भी ईवा के पास दौड़कर आता है। मॉम, कल मुझे स्कूल भेजने के लिए मेरे साथ आओगी? ईवा समझ जाती है वह चाहता है वह दूसरों को उसकी माँ है कह के इंट्रोड्यूस करे। श्योर, कल मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। मुझे उसे भेजने जाना ही होगा। तुम्हारे डैड भी आएंगे। हम आपको स्कूल से पिक भी करेंगे।
ईवा लिटिल बॉय के बाल पर हाथ रखकर कहती है। ईशान उसके जवाब से सेटिस्फाई था। वह अपने चेयर पर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। अरे नहीं, ईवा अचानक चीख पड़ी। अयान डर गया, क्या हुआ? कल ईशान स्कूल जा रहा है, ईवा का जवाब देती है। तो आप क्यों चिल्ला रहे हो? अयान ने डरे हुए आवाज में पूछा। तो हमें उसके लिए शॉपिंग भी करनी होगी। मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना होगा, ईवा ने कहा। अकेले मत जाओ। अयान भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद के लिए जाएगा, रेयान उनसे कहा। फिर हम शॉपिंग करने के बाद ऑफिस आ जाएंगे। मुझे अपनी चीजें पैक करनी हैं, ईवा उससे कहती है। कोई मुझसे नहीं पूछेगा मैं जाना चाहता हूं या नहीं, अयान बेपसी से कहता है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सभी रेयान, ईवा और ईशान ने एक साथ कहा। क्या 3 का एक डेविल फैमिली है? अयान ने यह सुनकर सोचा। यहां तक कि उसके छोटे भतीजे ने भी उन्हें मुंह नहीं दिखाया। मैं अब यहां नहीं रह सकता। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेयान ऑफिस चला गया। ईवा ईशान को रेडी करती है और तीनों शॉपिंग के लिए भी निकल जाते हैं। मॉल में ईवा चीजें चुनना शुरू कर देती हैं। अयान और उसका पीछा कर रहे हैं। यह लंच बॉक्स अच्छा है। ये ईशान फेवरेट कॉलर का। मैं इसे भी लूंगी। अरे यह कितनी प्यारी टी शर्ट है। यह ईशान पर अच्छी लगेगा। मुझे लगता है ये मुझे पानी की बोतल खरीदनी चाहिए। चलो 2 खरीद लेते हैं। ईशान, क्या आपको यह बैग पसंद आया? आपको यह सही लगा? चलिए इसे खरीदते हैं। ईशान, यहां आओ, इस शूज को चेक करो। वाओ लवली। ये ईशान का फेवरेट स्नैक्स है। मुझे लगता है मुझे भी कुछ सब्जियां खरीदनी चाहिए। मैं ईशान के लिए स्नैक्स बनाऊंगी। ईवा वह सब कुछ फिर से देखना शुरू कर रही है जो उसने देखा था। भाभी रुक जाओ, अयान उसे रुकता है। ईवा असमंजस से देखती है। भाभी, क्या आप पूरा मॉल खरीदना चाहती हैं? अपने कार्ट को देखो। यह पहले से ही भरा हुआ है। ईवा कार्ट को देखती है। यह सच में भरा हुआ है। क्या उसने बहुत सी चीजें खरीदीं? कोई बात नहीं। कल मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। हम यह सब खरीदेंगे। ईवा ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। ईशान यह देखकर खुश होता है। ईवा उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीद रही है। उसे और ज्यादा खुशी इस बात से होती है वह सर्ग उसके लिए चीजें खरीद रही है। जब वो लोग बाहर निकलने की ओर जा रहे थे तो ईवा ने एक काली शर्ट देखी। उसे लगा यह रेयान के लिए परफेक्ट होगा। अगर तुम चाहो तो कुछ भी खरीद सकते हो। मैं 10 मिनट में वापस आऊंगी। ईवा अयान को शॉपिंग कार्ट देती है। ईशान आओ। ईवा ने ईशान का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई अपने सामान को खरीदने के लिए। इससे पहले अयान कुछ समझ पाता ईवा वहां से गायब हो जाती है। अयान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह अपने लिए शूज लेने चला गया। शॉप्स के अंदर सेल्समैन उनका वेलकम करता है। मैं उस ब्लैक शर्ट को देखना चाहती हूँ। ईवा शर्ट की ओर इशारा करती है। ओके मैम, स्टाफ ने उसे शर्ट दी। ईशान, तुम्हें क्या लगता है? इससे डैडी को अच्छा लगेगा। ईवा ने ईशान की ओपिनियन पूछता है। ईशान ने हाँ में सिर हिलाया। इस शर्ट को पैक करो। जैसे ही ईशान ने हाँ कहा ईवा ने उस शर्ट को खरीदने का फैसला किया। ईवा और ईशान शर्ट खरीदने के बाद दुकान के सामने इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अयान को आते हुए देखा। आप बहुत बुरे हो। भाभी, आपने मुझे धक्का देने के लिए चीजों से भरी गाड़ी दी है। मैं बहुत थक गया हूँ। क्राई बेबी। मुझे दे दो। ईवा ने उससे शॉपिंग कार्ट ले ली। अयान जोर देता है लेकिन ईवा ने उसे पे नहीं करने दिया। मॉल से सीधे रेयान के ऑफिस चले गए। ईवा ने ईशान को पकड़ रखा है जबकि अयान शॉपिंग का बैग लेकर उसके पीछे चल रहा है। जब कंपनी में एंटर करते हैं, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। आपने बहुत सारी चीजें क्यों लिया? वह सिर्फ स्कूल जा रहा है या फिर कहीं और?
अयान ने दर्द में कहा। ईवा ईशान का हाथ छोड़ देती है। मुझे दे दो। ईवा ने अयान से कुछ बैग लिए। जैसे ही ईवा ने ईशान का हाथ छोड़ दिया, ईशान रेयान केबिन की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। बेबी, भागो मत, ईवा चिल्लाई। सभी एम्प्लॉय उसकी दिशा देखते हैं। सभी गैसिप करने लगते हैं। लेकिन ईवा ने उनकी परवाह नहीं की। वह रेयान के केबिन की ओर लिटिल बॉय का भी पीछा करती है। ईशान रुको। डैडी बिजी होंगे, उन्हें परेशान मत करो। ईवा ईशान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान पहले ही रेयान की केबिन में आ चुका है। रेयान अपने लैपटॉप में काम कर रहा है। ईवा की आवाज सुनकर ऊपर देखता है। ईशान सीधे रेयान के पास गया जबकि ईवा ने सोफे पर बैग रख दिया। अयान भी उनका पीछा कर रहा है। वह आलसी होकर सोफे पर हाथ में बैग लेकर बैठ गया। भाई, तुम्हारी बीवी ने तो पूरा मॉल खरीद लिया। मैं बहुत थक गया हूँ। अयान आते ही अपना शिकायत करना शुरू करता है। क्या तुम उस छोटे बच्चे से ज्यादा थक गए हो? ईवा अयान से पूछती है। क्योंकि उस छोटा बच्चे ने सामान को धक्का नहीं दे रहा था या बैग नहीं ले रहा था, अयान ने भी जवाब दिया। डैडी, मॉम ने आपके लिए एक गिफ्ट खरीदे है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, रेयान अपना काम करना बंद कर देता है और ईवा को देखता है। मैंने एक शर्ट देखी, मुझे लगा ये तुम पर अच्छी लगेगी, इसलिए खरीद लिया। ईवा ये कहने की कोशिश करती है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन वह इसे ऐसे ही खरीदी थी। मुझे दिखाओ। रेयान ने अपना हाथ उठाया। ईवा अवाक रह गई। जब रेयान ने देखा ईवा हिल भी नहीं रही है, तो उसने फिर से उससे कहा, मुझे शर्ट दिखाओ। ईवा ने उसे शर्ट दिया। रेयान शर्ट को देखता है। यह अच्छा है। भाभी, यह अच्छी बात नहीं है। आपने भाई के लिए चीजें खरीदे और ईशान के लिए भी, लेकिन मेरे लिए नहीं। अयान उससे शिकायत करता है। क्या तुमने अपने लिए जूते नहीं खरीदे? कौन उन्हें पेमेंट किया था? ईवा ने अयान का बेनकाब किया। अयान ये सुनकर चुप हो गया। तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। रेयान देखा ईवा ने सिर्फ ईशान और उनके लिए खरीदा, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं खरीदा, ईवा ने भी कहा। कुछ देर बात करने के बाद ईशान कहा, ईशान तुम यहाँ कुछ देर खेलो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। डैडी को परेशान मत करना, ईवा ने ईशान के बालों को सहलाते हुए कहा। कहाँ जा रही हो भाभी? अयान क्यूरियोसिटी से पूछता है। मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। मैं अब अपने ऑफिस से काम करूंगी। ईवा अपने सेंटेंस को पूरा करने के बाद केबिन से बाहर चली गई। मैं भी जाऊंगा और उसकी मदद कर दूंगा। तुम ईशान का ख्याल रखना और फिर से ऐसा वैसा मत करना, रेयान ने अयान को ऑर्डर दिया। ईशान, हम फिर से अकेले रह गए हैं। तुम क्या करना चाहते हो? अयान उस छोटे लड़के को देखता है जिसने पहले ही अपना फोन निकाल लिया। अयान ईशान को गोद में लेता है। चलो कमरे में चलते हैं और खेलते हैं। अयान उसे उस कमरे में ले गया। दूसरी तरफ ईवा अपनी चीजों को समेटने लगती है। रेयान भी वहां आ गया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो, मैं कर लूंगी। ईवा ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। तुम ईशान की चीज खरीदने के लिए मॉल गई थी। तुम अब थक गई होगी। अगर मैं मदद करूंगा तो यह जल्दी हो जाएगा, रेयान जोर देकर कहता है। रेयान भी उसका सामान पैक करना भी शुरू कर देता है। थैंक यू, रेयान ने डिब्बे में सामान डालते हुए कहा। तुम मुझे थैंक्स क्यों दे रहे हो? यह तुम हो जो मेरी मदद कर रहे हो, ईवा उससे पूछती है। ईवा ने सोचा क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें उन चीजों के लिए थैंक यू कह रहा हूं जो तुम ईशान के लिए कर रहे हैं, रेयान ने का जवाब दिया। ईवा उसे देखती है। रेयान की एक्सप्रेशन को देखकर ग्रेटफुल लग रहा था। ईवा मुस्कुराई। ये मत भूलना, अब ईशान मेरा बेटा भी है। यह एक माँ का ड्यूटी है और उससे भी ज्यादा मैं ईशान के लिए वह काम करना पसंद करती हूँ। रेयान को नहीं पता था उसके बात पर क्या कहना है।
उसके सामने खड़ी महिला अब सही मायनों में ईशान की मॉम बन गई है। उसे अब डाउट हो रहा था अगर सारा जिंदा होती तो वह ईशान के लिए ये काम नहीं करती जो ईवा कर रही है। रेयान ने अपने दिल में प्रॉमिस किया वह ईवा को जितना हो सके खुश करने की कोशिश करेगा। रेयान ईवा को देख रहा है। तब ईवा का फोन की रिंगटोन सुनता है, तब जाके अपने होश में आता है। जब ईवा ने अपने फोन निकलती है, उसके स्क्रीन पर नाम देखकर ईवा का चेहरा काला पड़ गया। रेयान ने उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते नोटिस करता है। अब आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए? फोन उठाते ही ईवा ने तेज आवाज में पूछा। क्या तुम नहीं जानती अपने बड़े को कैसे ग्रीट करते हैं? दूसरी तरफ उसकी दादी ने भी जवाब देती हैं, वो भी मजबूत आवाज में। जैसा कि आप हमेशा कहती हैं, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। अब मुझे बताइए आपने क्यों फोन किया है? ईवा दृढ़ता से कहा। उसकी दादी ने अपनी गुस्से को दबा दिया। मैंने आज तुम्हें रावत मैंसन में डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए बुलाया है। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। ईवा ने तुरंत उनका इनविटेशन को रिजेक्ट कर देती है। मुझे पता है तुम एक बड़े डिजाइनर हैं, लेकिन अपने फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, उसकी दादी ने मजाक में कहा। मेरे पास हमेशा अपने फैमिली के लिए टाइम होता है। ईवा ने अपनी बात इनडायरेक्टली उनसे कहती है, अब वो उसका फैमिली नहीं है। शादी के बाद ये तुम्हारा पहला डिनर है। यह परंपरा है। और तुम्हारे दादा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी दादी ने उसको मनाने की परंपरा के बारे में याद दिलाती हैं। अपने दादा का नाम सुनकर ईवा सॉफ्ट हो गई। अब वही उसका एकमात्र सहारा थे। और अपने हस्बैंड और उसके बच्चे को भी अपने साथ ले आना, उसकी दादी ने कहा, जैसे उनके पास उन्हें इनवाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले उसका नाम रेयान है और वह भी आपके दूसरे दामाद की तरह रावत फैमिली का दामाद है, इसलिए उसका नाम सम्मानपूर्वक लेना। और दूसरी, ये सिर्फ उसका बच्चा ही नहीं मेरा भी है। उसका नाम ईशान है। उसका नाम ही न लिया जाए तो बेहतर होगा। उसे सारी बातों से बाहर रखना। ईवा का जवाब सुनकर उसकी दादी नहीं जानती क्या कहे। उसे कुछ न कहते देख ईवा जवाब देती है, मैं सिर्फ दादाजी के लिए आ रही हूँ। ईवा दूसरी पार्टी के कुछ कहने से पहले फोन काट देती है। रेयान यह सब सुन रहा था। क्यों हुआ? जैसे ही ईवा ने फोन रखा, उसने पूछा। यह मेरी दादी हैं। उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। सॉरी, मैंने इसे एक्सेप्ट करने से पहले आपसे नहीं पूछा। अगर आप नहीं आना चाहते हैं, हम जाएंगे। हमें उन्हें देखना होगा हम कौन हैं। रेयान बदले के मोड़ पर है। ठीक है, लेकिन ईशान हमारे साथ नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती वह इन नेगेटिव बातों को सुने। ईवा ने फैसला किया वह वहां ईशान की कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी। रेयान ईवा से सहमत है। दोनों रेयान के केबिन में वापस चले गए। उन्होंने देखा बड़ी और छोटी दोनों अपने अपने फोन में गेम खेल रही हैं। ईशान, हम आज रात कहीं जा रहे हैं। तुम चाचू के साथ घर वापस जाओ, रेयान ईशान से बोला। ईशान एक अच्छे बच्चा होने के कारण आसानी से मान लेता है। ईवा उसके पास बैठी, याद से खाना खाना। और अगर तुम सो नहीं पा रहे हो तो मुझे फोन करना। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ओके। डोंट वेरी मॉम। आप जाओ। ईशान अब बड़ा हो गया है। वह अपना ख्याल रख सकता है। ईशान ने फोन को एक तरफ रख दिया और ईवा को बताया। ईवा ने उसे गाल पर किस किया, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। करीब 7 बजे ईवा और रेयान ईशान को बाय कहते हैं। फिर दोनों अपने कपड़े बदलते हैं। ईवा ने लाल ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी जबकि रेयान ने ब्लैक शर्ट पहनी थी जिसे ईवा ने उसके लिए खरीदा था। ईवा ने बाहर आकर देखा तो बुगाटी ला वोयचर नोयर कार वहां खड़ी थी। वह स्टैचू की तरह रेयान को देखती है। क्या आप इससे कम इम्पोर्टेड कार पसंद नहीं है? ये ही क्यों? इससे पहले वह अपना सेंटेंस पूरा कर पाती रेयान पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ईवा भी जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई।
वह अपना पर्स पीछे की सीट पर रखने के लिए पीछे मुड़ी और देखा कि पूरी कार फलों और अलग अलग चीजों से भरी हुई है। यह सब क्या है? ईवा ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को देखती है। उस आदमी की फोकस अभी भी रोड पर है। उसने अपना जवाब दिया, यह तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट है। हम शादी के बाद पहली बार वहां जा रहे हैं। हम खाली हाथ नहीं जा सकते। लेकिन क्या आपको नहीं लगा आपने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं? ईव अपने कान के पीछे खरोंचते हुए पूछती है। इसे पावर और पैसे का प्रदर्शन कहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए शादी के बाद आप किस तरह का लाइफ जी रही हैं। उसका जवाब सुनकर ईवा अवाक रह गई। उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। वह सनाया और मारिया को इस तरह जला सकती है। ये तो कुछ भी नहीं, रेयान आगे कहता है। यह सब कुछ नहीं है। अब क्या और बचा है? ईवा ने क्यूरियोसिटी से पूछा। तुम्हें पता चल जाएगा। रेयान ने उसे कोई जानकारी नहीं दी। आधे घंटे में दोनों रावत मैंशन पहुंच जाते हैं। ईवा ने देखा सब उसका इंतजार कर रहे हैं। यह काफी अजीब है। उसे अब यकीन है उससे कुछ और चाहते हैं। ईवा और रेयान कार से उतरे। ईवा के डैड ने उनका वेलकम किया। सनाया और मारिया की आंखें उस कार को देखकर जलने लग जाती हैं जिसे दोनों चला रहे हैं। ये है दुनिया की सबसे महंगी कार में से एक था। इस कार की कीमत करीब $19 मिलियन है। कार में आप सभी के लिए कुछ गिफ्ट हैं। रेयान ईवा के डैड को देखकर विनम्रता से बात लिया। ईवा के डैड कुछ सर्वेंट्स से गिफ्ट्स को कार के अंदर लाने का ऑर्डर देते हैं। चलो अंदर चलते हैं, ईवा के डैड ने उनसे कहा। रेयान ईवा का हाथ पकड़कर चलने लगता है। ईवा सबकॉन्शियसली से अपनी छोटी हथेली को अपनी बड़ी हथेली से पकड़कर देखती है। अंदर आने के बाद ईवा ने देखा कि उसके दादा सोफे पर बैठे हैं। उसने रेयान को वहां खींच लिया। कैसे हैं दादा? वह धीमी आवाज में पूछती है। उसके लहजे पर उसके दादाजी समझ जाते हैं। उसे उसकी चिंता है। मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? क्या आप खुश हैं? उन्होंने उसके बारे पूछा क्योंकि वो भी चिंतित हैं। फिर उन्होंने रेयान की तरफ देखा। हेलो दादाजी, रेयान ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। उस समय सर्वेंट यह पूछने के लिए आते हैं जो चीजें लाए हैं उन्हें कहाँ रखें। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ईवा के दादाजी विनम्रता से मना करते हैं। कोई जरूरत कैसे नहीं हो सकती? हम शादी के बाद पहली बार यहाँ आए हैं। यह राठौर फैमिली की ओर से उनके ससुराल वालों का गिफ्ट है, रेयान ने भी विनम्रता से जवाब दिया। सनाया अपनी माँ से धीरे कहती है, मॉम मुझे पता है वह जानबूझकर दिखा रही है, उनके पास बहुत पैसा है। यह कुतिया। सनाया को शांत रहो। हमें अभी उसकी जरूरत है। मारिया अपनी बेटी की गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सनाया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह अपने गुस्से पर काबू रखती हैं। जब सभी बात कर रहे होते हैं तो राज भी आ जाता है। सनाया ने जब उसे देखती है दौड़कर उसकी ओर चली गई। राज तुम यहाँ आ गए, उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। सब यहाँ हैं, तो हमें अब डिनर शुरू करना चाहिए। ईवा के दादाजी हेड सीट पर बैठते हैं। एक तरफ ईवा के पिता, फिर ईवा और उसके बगल में रेयान। जबकि विपरीत दिशा में उसकी दादी उसके दादा के पास बैठती है, फिर मारिया और फिर सनाया और राज। सर्वेंट डिशेस परोसते हैं। उन लोगों ने बहुत कुछ रेडी किया है। सभी खाना शुरू कर देते हैं। ईवा की दादी ने बोलना शुरू किया, ईवा तुमने हमें नहीं बताया तुम ही मिस रोज हो? तुम्हें पता है जब लोग हमसे पूछते हैं तो यह हमारे लिए कितना शर्मनाक हो रहा था। अगर तुम हमें बताते हैं। ये सिर्फ मेरे करीबी लोग ही इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों ने मुझसे कुछ नहीं पूछा तो मुझे लगा आप लोगों को परवाह नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। एक सेंटेंस में ईवा ने उन्हें बताया वो लोग उसके करीब नहीं हैं और इसका रीजन यह है उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। यह कैसे हो सकता है दीदी? हम एक्चुअली में आपकी परवाह करते हैं, सनाया ने विनम्र तरीके से कहा।
उसके चेहरे पर इस तरह के भाव देखकर कोई भी सोच सकता था कि वह ईवा के बारे में कितनी चिंतित है। क्या ऐसा है? लेकिन मुझे आप लोगों से कोई फोन नहीं आया, न तो तब जब मैं विदेश में थी और न ही शादी के बाद। तो मैंने सोचा। ईवा ये कहकर रुक गई। यह सुनकर सनाया का चेहरा उतर गया। वह नहीं जानती अब ईवा को क्या कहना है, इसलिए वह अपना मुंह बंद रखती है। कुछ देर तक कोई नहीं बोलता। अचानक सनाया की आवाज आई, राज तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं कैसे खाऊंगी? वह राज को शर्म से देखती है। मारिया और ईवा की दादी उन्हें प्यारी निगाहों से देखती हैं। राज कंफ्यूज्ड था, सनाया क्या कह रही है। क्लियरली वह उसका हाथ पकड़ रही है। वह उसे बेनकाब नहीं करना चाहता, इसलिए उसने माफी मांगी, सॉरी। सनाया ईवा को देखकर मुस्कुराई। ईवा उसे नहीं देखती जो वह देखना चाहती है। क्या उसने सोचा वह अब इस आदमी की परवाह करेगी? उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। वह बस अपना खाना खाना शुरू कर देती है। रेयान उसकी ओर झुक गया, चलो अभी दिखावा शुरू करते हैं। ईवा को इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल रेयान ने अपनी चाल शुरू कर दी। उसने ईवा के बाउल में खाना रखा, तुम कल बेहोश हो गई, और खाओ। मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं बस, ईवा कहने लगती है। ठीक है, तुम बेहोश नहीं हुए, तुम खुश होकर बेहोश होने वाले हो, रेयान ने कहा जैसे वह उसके लिए डील कर है। क्या बेहोश हुई? ईवा की डैड जो अब तक खामोश बैठे थे उन्होंने बोला। क्या आपको सनाया और मिस्टर राज ने नहीं कहा? वो दोनों तब वहां वहां थे। रेयान उन्हें देखे बिना भी बता देता है। पापा मैं। सनाया ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन रेयान ने उसे बोलने नहीं दिया। उनसे यह उम्मीद करना मेरी गलत है। दोनों एक दूसरे के साथ इतने बिजी होंगे कि ईवा के बारे में आपको बताना भूल गए होंगे। रेयान ने ईवा के बाउल में और खाना डालाते हुए फिर से कहा। सनाया तुम हमें इस बात के बारे में बताना कैसे भूल सकती हो? ईवा के दादा सनाया के प्रति अपना असंतोष दिखाते हुए कहते हैं। कैसे खा रहे हो? क्या तुम बच्चे हो? रेयान ने ईवा के होठों के कोने को अपनी उंगलियों से पोंछा। ईवा की रगों में बिजली दौड़ जाती है। क्या उसने अभी अभी उसने अपने हाथ से मेरा मुंह पोंछा है? तो वह इस बारे में बात कर रहे हैं। अपने प्यार को दिखाते जो कपल एक दूसरे को देख रहे हैं। वही अपोजिट साइड के सीन को देखकर राज का चेहरा काला पड़ गया। ईवा ने देखा सभी उसकी ओर देख रहे हैं। वह शर्म से नीचे देखती है। रेयान के होठों का कोना ऊपर की ओर बढ़ता है। हालांकि उन्होंने अभिनय के लिए ऐसा किया था, लेकिन यह रेयर है, वह इतनी शर्मीली हैं। वह मदद नहीं कर सकता और बस मुस्कुरा सकता है। मारिया यह नहीं देख सकती। वह तुरंत ईवा के बारे में गलत बातें करने लगती है। ईवा हमने नहीं सोचा था तुम सनाया के साथ ऐसा करोगी। आखिर वह तुम्हारी बहन है। ईवा उसकी आंखों में ठंडेपन से देखती है, वह मेरी बहन नहीं है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने क्या किया? आप आरएनआर कंपनी में को पार्टनर हो, लेकिन तुमने रैंप वॉक के लिए सनाया से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। वह ईवा पर मुस्कुराई। मेरे पास इसका रीजन है, ईवा ने बिना कोई भाव दिखाते हुए कहा। वह सिर्फ अपना सिर नीचे करके खाना खा रही है। तुम्हारे अपनी बहन को बुलाने की क्या वजह होगी? तुम उससे नफरत करते होंगे इसलिए, क्योंकि वह शादीशुदा नहीं है और न ही उसका कोई बच्चा नहीं है। इससे पहले मारिया अपने सेंटेंस पूरी कर पाती, ईवा ने बिना झिझकते हुए जवाब दिया। यह क्या अजीब रीजन है? ईवा की दादी माँ नाराज हो जाती हैं। यह कोई अजीब रीजन नहीं है। हमारे फैशन शो का थीम मेल खाने वाले कपड़े हैं। सिर्फ विवाहित जोड़े हैं जिन्होंने रैंप वॉक किया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मिस्टर राज से पूछ सकते हैं। रेयान ने राज की तरफ देखा। हाँ दादी जी, दोनों सच कह रहे हैं। राज उन्हें सच कहता है। वह झूठ नहीं बोल सकता, वरना वह ईवा की नजरों में गिर जाता। ठीक है, लेकिन तुम सनाया को अपनी कंपनी का परमानेंट मॉडल बना सकते हैं।
वह तुम्हारी बहनें हैं और बहनें एक दूसरे की मदद करती हैं। ईवा उनसे कहती, हाँ, मेरी इस बहन की देखभाल करने में मेरी मदद कर सकती हूँ अगर वो उस टाइम मेरी बॉयफ्रेंड को वापस कर देती तो। रेयान की आंखें काली हो जाती हैं। वह इस राज के बारे में क्यों बात कर रही है? वह राज की तरफ देखता है। दूसरी ओर राज की आंखें फैल जाती हैं। उसने सोचा नहीं था कि वह ऐसा कहेगी। रेयान ने ईवा का हाथ कसकर पकड़ लिया। रेयान, तुम क्या कर रहे हो? ईवा दर्द में कहती है। रेयान को भरोसा नहीं हुआ। उसने ईवा का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा है। सॉरी, उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। पास्ट के बारे में बात करने का क्या मतलब है? क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो और अब हैप्पी लाइफ नहीं जी रहे हैं? ईवा की दादी गुस्सा हो गईं। हाँ, मैं उनकी बदौलत एक हैप्पी लोगे जी रही हूँ। अगर उन्होंने उस तरह चीजें नहीं की होती तो मैं अब रेयान से कैसे मिलती? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग अब क्या करते हैं। ईवा अपनी दादी से सहमत है। वह सच में एक हैप्पी लाइफ जी रही हैं। फिर उसे क्यों परेशान करना चाहते हैं? अगर तुम उसके बारे में भूल गए तो तुम सनाया को तुम्हारी कंपनी में परमानेंट मॉडल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईवा की दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किसने कहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे ये चीज बुरा लगता है। कोई किसी का पक्षपात करता। अगर उसके पास वह एबिलिटी है वह अपनी लाइफ में साइन सकती है। ईवा जवाब देती है और जूस पीती है। आपको लगता है मेरे पास एबिलिटी नहीं है? सनाया गुस्से में कहती है। मैंने ऐसा कब कहा? अगर आपने आप पर विश्वास करते हैं तो तुम अपनी माँ और दादी से मेरी मदद मांगने के लिए क्यों कह रही हैं? ईवा उसे ठंडे अंदाज में देखती है। मैंने उनसे नहीं कहा, सनाया कहने लगती है। बिल्कुल सही। जैसा कि सनाया भी यह नहीं चाहती। मैं आप दोनों को सलाह देता हूं। आप लोग उसके मामलों में इंटरफेयर न करें। ईवा मारिया और उसकी दादी की तरफ देखती है। रेयान ईवा के कान में धीरे से कहता है, वाह, मैंने नहीं सोचा था आप इतने अच्छे होंगे। उसने ये बात कहते हुए टीसू से ईवा का हाथ पोंछता है। सनाया ईवा को देखकर शॉक्ड हो जाती है। क्या मैं उसकी चाल में फंस गई हूं? डैम, वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। भले ही उसे जरूरत न हो, लेकिन बहन के रूप में तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ईवा की दादी अभी भी ईवा को मजबूर करने की कोशिश कर रही हैं। भले ही मैं सहमत हो जाऊं पर मेरा पार्टनर इससे सहमत नहीं होगा। जैसा आपने कहा है, मैं को पार्टनर हूं। मैं अपने पार्टनर के फैसले से मना नहीं कर सकती। ईवा अपने प्रोफेशन रीजन देती है ताकि वो लोग आगे उससे कुछ न कहे। ईवा, मुझे मत बताओ तुम अपने पार्टनर के डिसीजन को बदलने के लिए मना नहीं सकते, मारिया ने मजाक में कहा। मैं समझा सकता हूं। मेरे पार्टनर सनाया से नफरत करते हैं। मैं अतीत के बारे में भूल गई लेकिन मेरा पार्टनर वह है जो भूलता नहीं है। ईवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईवा, मारिया कुछ कहना चाहती है। स्टॉप, लेकिन ईवा के दादाजी की आवाज सुनकर वह अपने शब्द वापस लेती है। तुम लोग उसे क्यों मजबूर कर रहे हो? और उसने जो कहा वह सही है। सनाया को किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनकी बात सुनकर सनाया का चेहरा उतर गया। वह उदास होकर राज को देखती है, लेकिन वह ईवा को देखने में बिजी है। रेयान ने देखा ईवा ने अपना खाना पूरा कर लिया। उसने टिश्यू लिया और उसका हाथ पोंछना शुरू कर दिया। ईवा थोड़ा शर्मा गई। वह रेयान के कान की ओर झुकी। आप लोगों को जलौसी बनाने में अच्छे हैं। लोगों को जलौस फील कराने वाले प्लान बेहद काम करता है। मैं तुमसे इम्प्रेस हूं। ईवा थोड़ा शर्मा गई। वह रेयान के कान की ओर झुकी। तू लोगों को जलौसी बनाने में अच्छे हैं। तू लोगों को जलौस फील कराने वाले प्लान बेहद काम करता है। मैं तुमसे इम्प्रेस हूं। रेयान उसकी बात सुन के कहता है, मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू। मेरे पास इस तरह की और बेहद सी तरीका है। सचमुच? ईवा ने रेयान पर शक करते हुए अपनी भौहें उठाईं।
मैं देख रहा हूं तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। अब मैं सिर्फ देख सकता हूं। रेयान ने ईवा को अपनी ओर खींचता है। ईवा इस बात से चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो? यकीन दिलाते हुए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेंटेंस पूरा करने के ठीक बाद उसने उसके गाल पर किस किया। ईवा उसके इस किस से शॉक्ड हो गई। उसने अपनी हथेली अपने गाल पर रख दी जहां रेयान ने अभी अभी किस किया था। क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? रेयान ने ईवा से पूछा जो अभी भी सदमे में है। ईवा ने बिना होश में हाँ में अपना सिर हिलाया। इस सीन जाहिर तौर पर सभी को सच लगता है। ईवा अपने दादा से आंख मिलाने की हिम्मत तक नहीं हुई और उसके डैड की निगाहें भी उस पर टिकी रहीं। उसने शर्म से अपना होंठ काट लिया। ईवा के दादा यह देखकर खुश हुए। ईवा अब एक हैप्पी लाइफ जी रही है जहां उसकी हस्बैंड उसे बेहद प्यार करता है। राज को नहीं पता था इस सीन को देखकर उसका दिल क्यों दुखता है। उसने ही ईवा से कहा था वह उसे प्यार नहीं करता है, तो अब क्यों वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है। मुझे पता है तुम दोनों कपल हैं, लेकिन जब बड़े आसपास हों तो आपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। तुम बेशर्म तो नहीं हो सकते। मारिया ने ईवा को ताना मारा। हाँ दीदी, मैं और राज भी कपल हैं, लेकिन जब बड़े आसपास होते हैं तो हम दूरी बना लेते हैं। सनाया भी उनका साथ देते हुए ईवा को ज्ञान देती हैं। जब ईवा आसपास है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। सॉरी अगर मैंने आपको नाराज किया है, रेयान उन्हें जवाब देता है। रेयान की बातें सुनकर ईवा को खांसी आने लगती है। मन में सोचती है वह क्या कह रहा है। कंट्रोल नहीं कर पाता और सब क्या बक रहा है। तुम ठीक तो हो ना? वह ईवा की पीठ सहलाते हुए को चिंतित होकर पूछता है। एक ही साथ में 2 गिलास पानी ईवा के सामने रख दिया जाता है। एक तो रेयान से और दूसरा ईवा के डैड ने रखा था। ईवा रेयान की दी हुई ग्लास से पानी पीती है। ईवा के डैड ये देखकर उदास हो जाते हैं। मारिया तब भी नहीं रुकी। वह फिर से बात करने लगी। आपको भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए मिस्टर रेयान। राज और सनाया भी यंग हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों। इससे पहले वह अपना सेंटेंस पूरा कर पाती रेयान कोल्ड आवाज में कहा, मुझे लगा था आप एक लोग खुले दिमाग वाले इंसान हैं। जब आपकी घर के एक बेटी के एक्स बॉयफ्रेंड को दूसरी बेटी के बॉयफ्रेंड के हिसाब से एक्सेप्ट किया था। और ये तो ईवा के प्रति मेरे प्यार के नॉर्मल है। वो मेरी वाइफ, मैं अपनी वाइफ को प्यार करूं तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान बुरा मानेगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और कोई अब कुछ भी बहस नहीं कर सकता है। ईवा रेयान को देखती है और उसकी तारीफ करती है। यह आदमी आज फुल फायर मोड पर है। उसने उन्हें उनके औकात को दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। ईवा, क्या हम बात कर सकते हैं? अचानक ईवा को अपने कान में उसकी डैड की आवाज सुनाई देती है। मुझे नहीं लगता मिस्टर रावत, आपसे से बात करने के लिए हमारे पास कुछ है। ईवा ने उससे बात करने से ही मना कर देती हैं। ईवा, तुम डैड से इस तरह कैसे बात कर सकती हैं? वह हर टाइम तुम्हारी चिंता करते हैं। सनाया ऐसे बात करती है जैसे वह उसके और उसके डैड के बारे में बहुत चिंतित है। यह हमारे बीच है। तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है। ईवा अपनी कोल्ड निगाहों से सनाया को देखते हुए कहा। सनाया उदास चेहरा बना लेती है। उसे उदास देखकर राज कुछ बोलने की कोशिश करता है। ईवा, वह बस। और तुम भी जीजाजी। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब लोग बिना कोई रीजन से दूसरे की बात में इंटरफेयर करते हैं। और एक बात, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। इससे पहले राज कुछ कह पाता ईवा ने उससे कहा। ईवा, रेयान उसका नाम धीरे से पुकारता है। ईवा उसे देखती है। रेयान ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ ईवा को देख रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ईवा समझ गई वह क्या कहना चाहता है। उसने तुरंत मना कर दिया। उसकी बात नहीं मानी? लेकिन उसने कुछ ठीक से कुछ कहा भी नहीं। सनाया अवाक रह गई। वह जोर से कहती है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं है।
वो लोग एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ सकते हैं, ईवा के दादाजी ने खुशी से कहा। क्या तुम श्योर हैं? तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती? रेयान अपने चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ ईवा को देख रहा था। हाँ, लेकिन ईवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दृढ़ता से उत्तर देती है। रेयान ने कुछ नहीं किया। वह बस उसकी ओर झुक गया और उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं भी साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हें दे सकता हूँ। क्या तुम यह चाहते हो? फिर वह अपने जगह पर वापस चला गया। यह सुनकर ईवा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह ठीक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझ पर मेरे हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईवा ऐसे शिकायत करती ऐसा लग रहा था छोटे बच्चे की कैंडी और उससे ले लिया। रेयान उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। तुम्हें फैशन शो के दिन कार में डेमो देख चुके हैं। इस तरह मुस्कुराओ मत। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ईवा ने गुस्से से चेहरा बनाते हुए कहा। चलो चलते हैं और बात करते हैं। ईवा गार्डन की ओर चलना शुरू करती है। ईवा के डैड खुश हो गए। वह उससे बात करने के लिए रेडी है। थैंक यू, उन्होंने रेयान के कंधे को थपथपाते हुए कहा। रेयान कुछ कहने वाला था लेकिन उसने ईवा की थोड़ी गुस्से वाली आवाज से बीच में ही रोक दिया गया। रेयान, ये मत सोचना कि तुम जीत गए। मुझे यह याद रहेगा। आपको इसके लिए अच्छे से पे करना होगा, ईवा कह के चली गई। ठीक है, मैं अपनी सजा पाने के लिए इंतजार करूंगा। रेयान भी उसे जवाब देता है जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। यह लड़की बचपन से ही इतनी जिद्दी है। यह कभी किसी की नहीं सुनती। तुम इसे अपनी बात मनवा लेते हो। अब मुझे समझ में आया इसने तुमसे शादी क्यों की। ईवा के दादा रेयान की तारीफ करते हैं। हाँ मिस्टर रेयान, हमें बताएं आप उससे क्या कहा है। वह तुरंत आपकी बात मानकर उसके डैड से बात करने के लिए रेडी हो गई है, राज ने रेयान से पूछा। यह हस्बैंड और वाइफ के बीच का सीक्रेट है। मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसे एक ऐसी चीज के रूप में ले सकते जिससे हम एक दूसरे से कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं। रेयान राज को ये कहते हुए आंख मारता है। राज समझता है वह किस बात का जिक्र कर रहा है। यह सुनकर उनका चेहरा काला पड़ गया। आप काफी काबिल मिस्टर रेयान हैं। आप ईवा जैसी जिद्दी लड़की को अपनी बात सुनने के लिए रेडी कर पाते हैं। मारिया रेयान की तारीफ करती है लेकिन उसका लहजा तारीफ के बजाय मजाक जैसा है। नहीं, मैं अभी भी कुछ लोगों से कम हूँ। आप जानते हैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो माता पिता को अपने बच्चों की शादी को रोकने में सक्षम हैं। रेयान ने उसकी शार्प आंखों से मारिया को देखते हुए कहा। मारिया समझ गई वह उसके बारे में बात कर रहा है। वह शांत होने की कोशिश करती है। सचमुच, क्या तुम खुश हो? ईवा के डैड ने धीमी आवाज में पूछा। आपको मुझे उसके साथ खुश रहने की उम्मीद क्यों नहीं की? ईवा ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया। ऐसा नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था। ईवा के उदास होकर ईवा का हाथ पकड़ लेते हैं। ईवा झट से अपना हाथ वापस ले लेती है। बस वही कहिए जो आप कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था, उन्होंने उससे माफी मांगते हुए कहा। हूँ सॉरी। क्या आपका सॉरी सब कुछ ठीक कर सकता है? क्या आप जानते हैं मुझे उस टाइम कैसा महसूस कर रही थी? आप कैसे जान सकते हैं? आप कभी मेरी परवाह नहीं करते। मैं क्या महसूस करता हूँ? ईवा अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मारिया घायल हो गई थी। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ईवा के डैड बोलने लगे। उसकी एक बेटी है। वह एक दिन के लिए उसकी देखभाल नहीं कर सकती है। वहाँ आपकी बेटी की शादी थी, ईवा ने आवाज ऊंची करके कहा। वैसे भी उस दिन न आने के लिए थैंक यू। मैं एटलीस्ट समझ गई हूँ मैं आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। उसने ये कहते हुए अपने डैड की तरफ देखती हैं। ईवा के डैड और भी उदास हो गए हैं। तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं एक्चुअली में उस दिन आने की कोशिश कर रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है।
शादी के दिन के बारे में छोड़ो। आप मुझे ये बताएं, क्या आपको याद है कब आप लास्ट टाइम मेरे डैड के रूप में मेरे स्कूल आए थे? क्या आप कभी मेरा बास्केटबॉल मैच देखने आए थे? वह ये कहकर रुकती है, उनके जवाब का वेट करती है, अपने दोनों हाथों को बांधते हुए। ईवा डैड याद करने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा उस मारिया को भेजते थे। वह सिर्फ सनाया की मॉम के रूप में आती है, मेरे लिए कभी नहीं। वह उसके साथ बैठती है और मैं अकेली रहती थी। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे स्कूल में नहीं आया। मैं तब आता हूँ जब सनाया ने ड्रामा में भाग लेती थी, जब उसने शो हुआ करती थी। भले ही आप मेरे डैड रूप में आते थे, मारिया आपको बहाना दे के दूर ले जाती थी। देखो, सनाया को अच्छे मार्क्स मिले हैं। सनाया के टीचर्स आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप सनाया के दोस्त से मिले हैं? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईवा के डैड कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलते हैं, लेकिन ईवा उन्हें रुक लेती हैं। आप सनाया की हर एक्टिविटी में मौजूद थे। क्या आपको याद है आपने मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए कब देखा था? उन्होंने शॉक्ड होकर उसे देखते हैं। ईवा फिर कहती, आपको याद ही नहीं होगा। मैं बास्केटबॉल खेलती थी। ईवा, मैं उस टाइम बिजी था। मैंने सोचा। तो आपने सोचा था। ईवा सही समझ जाएगी। ईवा की बात सुनकर ईवा के डैड चुप हो गए। ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया। मुझे तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन तुमने भी बहुत सी बातें नहीं बताईं। जब तुम रेयान से मिले तो आपने मुझे नहीं बताया। तुमने मुझे यह नहीं बताया तुम मिस्टर और मिसेज रायजादा को कैसे जानते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, तुमने मुझे यह भी नहीं बताया तुम ही मिस रोज हो। क्या तुम अपने डैड के बारे में नहीं सोचते? क्या मुझे जानने का हक नहीं है? ईवा अपनी डैड की बात सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। उसने अपने आंसू पोंछे। मेरे डैड के रूप में जब मैं स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में बेंच पर अकेली बैठती थी तब मेरे डैड कहाँ थे? जब आप मेरी शादी में नहीं आए तो क्या आपको याद आया आप मेरे डैड हैं? आपकी बेटी की शादी? वह भड़क उठी। मैं आज आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, इसलिए इसके बाद हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा। उसने फिर से अपने आंसू पोंछे। जैसा कि आपने पहले कहा था, मैं मिस रोज होने के नाते मुझे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो मेरे करीब हैं और मेरी परवाह करते हैं। क्या आप मुझसे कभी ये पूछा था मैं वहां क्या कर रहा हूं? अगर मैं वापस आई भी हूं तो क्या आपने ये पूछा था मैं कहाँ रह रही हूं? क्या आपने पूछा था, क्या आपने जानने की कोशिश की थी? और रही आराधा आंटी और अभिनव अंकल के बारे में, वो अब मेरा फैमिली है। वह उसे व्यंग्यात्मक रूप से देखती है। ऐसा नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। अब आप किस तरह का बहाना देंगे? आप लोग जब मेरी पहचान के बारे में जानते हैं तो मुझे कॉल करना याद रखा, क्योंकि आप मुझसे कोई एहसान चाहते हैं। यह आपकी परवाह है? क्या फैमिली के एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं? इसमें गलत क्या है? ईवा डैड उससे पूछते हैं। हाँ, फैमिली के लोग एक दूसरे हेल्प करते हैं। और आप लोग मेरे फैमिली नहीं हैं, ईवा दृढ़ता से उत्तर दें। क्या तुम उन्हें अब भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? अब 15 साल हो गए हैं। उसके डैड गुस्सा हो गए। आप मुझे ये बताओ मैं उन्हें कैसे एक्सेप्ट करूं जब उन लोगों ने मुझसे मेरा फैमिली छीन लिया है? आप हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। यह सिंपल बात है, उन्होंने हमारे फैमिली में एंटर किया है और ये जगह उनके लिए वह नया था। और सनाया क्या कभी सोचा था? मैं सिर्फ 10 साल की लड़की थी जिसने उस टाइम अपनी माँ को खो दिया था। आपने सोचा उसे कैसा महसूस हो रहा है? आप सिर्फ उनकी परवाह करते हैं। उनके लिए अच्छा पति और सौतेला पिता बनने के लिए आप मेरे पिता बनना भूल गए। आपकी एक और बेटी भी है जिसकी सिर्फ उसकी अब माँ नहीं थी।
वह भी अकेली थी। ईवा लगातार बोल रही है, उसे बोलने का मौका नहीं मिला। उसकी आंखें लाल हो गई हैं। हम बात कर चुके हैं। मुझे आपसे अब कोई लेना देना नहीं है मिस्टर रावत। इससे पहले कि उसके डैड कुछ और कहते, वह मेंशन के अंदर में चली गई। वहां जाके ईवा ने देखा रेयान उसके दादाजी से बात कर रहा है। वह उसके पास गई। उसने उसकी शर्ट पकड़ ली। रेयान, मैं घर जाना चाहती हूँ। वह रोने लगी। तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम ठीक हो? रेयान को ईवा के डैड की हेल्प करने का पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता रिजल्ट होगा तो वह कभी उसकी हेल्प नहीं करता। रेयान उसे सोफे पर बिठाता है। उसने नौकरानी को पानी लाने के लिए इशारा किया। नौकरानी तुरंत पानी लाकर रेयान को देती है। पहले पानी पियो। मैं पानी नहीं पीना चाहती। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। वह अपनी गुस्सा को रेयान ऊपर लाते हुए कहती है। ठीक है, ठीक है, हम घर जा रहे हैं। उसने उसके आंसू पोंछे। रेयान ने ईवा को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। उसने पहली बार उसे इस तरह रोते देखा था। दादाजी, हम जा रहे हैं। वह दादाजी को बाय करना नहीं भूलता। ईवा के दादाजी भी ईवा को इस तरह देखकर वह भी शॉक्ड हो गए थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था? वह ऐसी क्यों हो गई? तो वह तुरंत राजी हो गया। क्या वह हमेशा इतनी बोल्ड नहीं थी? वह अब ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? क्या इसलिए वह उसके साथ है? रेयान के साथ? नहीं नहीं, उसे दुखी होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्यों? राज अपने दिमाग से लड़ रहा है। रेयान ईवा का हाथ पकड़कर उसे मेंशन से बाहर ले जाता है। उसके डैड अभी भी वहीं खड़े हैं। तुम जाकर गाड़ी में बैठो। मैं आ रहा हूं। रेयान ईवा के बालों सहलाते हुए कहता है। जब ईवा अपने डैड के पास से गुजरती है तो वह उसे घृणा से देखती है। यह आखिरी बार था जब मैंने आपकी मदद की थी। अगर मुझे पता होता कि तुम उसे चोट पहुंचाओगे तो मैं कभी आपकी हेल्प नहीं करता। रेयान गुस्से में ये कहकर कार में चला गया। ईवा के डैड उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं जब तक उनकी आंखों से उजल न हो जाते। वह वापस अंदर नहीं गए। वह भी अपनी कार लेकर कहीं चले गए। सनाया अपने दिल में बहुत ज्यादा खुश है। ईवा से भले ही उसे मदद न मिली हो, लेकिन उसे उदास देखकर उसे खुशी का एहसास हो रहा है। वो उसे कैसे सेब्रेट सोचने लगी। कार में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। कोई बात नहीं कर रहा है। ईवा खिड़की से बाहर देख रही है जबकि रेयान का ध्यान गाड़ी चलाने पर है। लेकिन वो अपने बगल में उदास लड़की को कुछ देर गैप रखकर देखता है। राठौर मेंशन में अयान बाहर के कमरे में टीवी देख रहा है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं, ईशान को वहां नहीं देखा। क्या आप लोग ईशान को ढूंढ रहे हो? वह अपने कमरे में है। भाभी, आप? अयान अपना बात पूरा करने से पहले उसे फ्लैश के तेजी से एक फिगर को जाते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ अभी। उसने रेयान के तरफ देखा। उसके पास जाकर उसे पूछा, भैया क्या हुआ भाभी को? ईशान के पास जाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? अब उसे परेशान मत करन। वह अभी उदास है। यह कहते हुए रेयान आराम से सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? क्या आप अभी रावत मैंशन नहीं गए थे? जो जाने से पहले इतनी अच्छी है वो ऐसी कैसे हो गई? मुझे भी नहीं पता। वह तब तक ठीक थी। जब तक वो अपने डैड से बात करके वापस आई तो वह ऐसी हो गई। मुझे ऐसे उसे उसके डैड से अकेले बात करने देना नहीं चाहिए था। मुझे इस चीज के लिए पछतावा हो रहा है। फिर उनके और उनके डैड के बीच कुछ हुआ होगा। अयान को शक हुआ। ईवा जब किसी भी तरह ठीक हो जाएगी, मैं उससे कल बात करूंगा। तुम सो जाओ। रेयान ने आह भरी। ये सुनकर अयान भी अपने कमरे में चला गया। ईशान के कमरे में ईशान अपने बिस्तर पर ब्लॉकों से खेल रहा है। ईवा गहरी सांस लेती है और एंटर करती है। तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? देर से सोना अच्छी बात नहीं है। जब उस नन्ही जान ने ईवा की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई।
मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ईवा बिस्तर के किनारे बैठ गई। वह ईशान के माथे पर किस करती है। माई गुड बेबी, चलो अब सो जाते हैं। ईवा ने ईशान के खिलौने एक एक डिब्बे में रख दिया और उसके पास लेट गई। वह अपने हाथ से ईशान की पीठ थपथपा रही है। मॉम, क्या आप उदास हैं? क्या किसी ने आपको तंग किया है? मुझे बताओ, मैं डैड से बदला लेने के लिए कहूंगा। ईशान छोटा है, लेकिन उसे ईवा की उदासी महसूस कर लेता है। ईवा भी हैरान है, यह छोटा लड़का कैसे जानता है मैं दुखी हूं। मुझे किसी ने धमकाया नहीं है। मैं बस अपनी मॉम को याद कर रही हूं, ईवा उसे प्यार से कहती है। लेकिन ईवा की आंखों से आंसू गालों तक लुढ़क गए। ईशान ने अपनी छोटी छोटी हथेली से उसके आंसू पोंछे। मॉम, चिंता मत करो, ईशान यहाँ तुम्हारे साथ है। उसने ईवा को गले लगाया। ईवा भी गले मिली। ठीक है, अब सो जाओ। ईवा को पता नहीं चला वह इस नन्ही जान को गले लगाकर कब सो गई। रेयान ईशान के कमरे में यह देखने के लिए आता है ईवा अभी भी ठीक है या नहीं। उसे गहरी नींद में सोता देख उसने राहत की सांस ली। उसने देखा ईशान भी उसे कसकर गले लगा रहा है। छोटे और बड़े फिगर को एक दूसरे से लिपटकर सोते देख रेयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेयान उनके पास गया। उसने ईशान के माथे पर किस किया, कहा, गुड नाइट बेटा। वह तब ईवा के सोते हुए प्यारे चेहरे को दिखता है। रेयान मुस्कुराता है और उसके माथे पर किस करता है, गुड नाइट। फिर उसने ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया। कोई आवाज नहीं की। वह वापस अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रेयान फिर से ईवा को देखने के लिए उठने के बाद ईशान के कमरे में गया। ईवा को कल रात उस तरह देखकर उसका दिल में बहुत दर्द हुआ था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सिर्फ ईशान ही सो रहा है। ईवा कमरे में नहीं है। जल्दी से वह यह देखने के लिए नीचे आया ईवा कहाँ है। उसने किचन में एक बिजी को देखा। तो तुम यहाँ हो? यहाँ क्या कर रही हो? रेयान को उम्मीद नहीं थी ईवा किचन में होगी। मैं ईशान के लिए खाना बना रही हूँ। उसका स्कूल में पहला दिन था। देखो, मैंने उसका पसंदीदा चीज सैंडविच बनाया है। वह खुश हो जाएगा। ईवा ने उसकी ओर नहीं देखा। वह अभी भी सैंडविच बनाने में बिजी है। तुमने शालिनी आंटी को बता देती तो वह इसे रेडी कर लेती। तुम्हें नहीं करना है। देखकर वह उसकी बात नहीं सुन रही है। उसने उसकी बाह पकड़ ली और उसे अपनी ओर देखने लगा। क्या तुम ठीक हो? आज थोड़ा आराम कर लो। मैं चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारी चिंतित को समझ रही हूँ, ईवा नॉर्मल टोन में कहती है। लेकिन रेयान उसके बहुत ही करीब खड़ा था। ईवा सोचती है वो यहाँ इतना करीब क्यों है। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले लेकिन इससे पहले अयान की आवाज उन्हें सुनाई दी। सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। दोनों जल्दी से मुड़े और देखा अयान अपनी आंखों पर हाथ रखे खड़ा है। शट अप, रेयान ने उसे डांटा। तुम लोग नाश्ता कर लो, मैं जाकर ईशान को रेडी करती हूँ। इतना कहकर ईवा वहां से भाग गई। कुछ देर बाद ईवा ईशान के साथ आती है। ईशान ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। ईशान, आज तुम बहुत क्यूट लग रहा हो। अयान ने ईशान के गालों पर चुटकी ली। ईशान उसे घूरता है। ईशान, रियली तुम भाई का छोटा वर्जन है। अयान ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और उससे कहा। ईवा एक्साइटमेंट में किचन में चली गई। वह अपने हाथ में लंच बॉक्स लेकर वापस आती है। ईशान, मैं तुम्हारा पसंदीदा सैंडविच पैक किया है, इसे पूरा फिनिश करना। ठीक है बेबी। ईशान ने अपना सिर हिलाया। ईवा ने उसे इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया। मैं बहुत सारे सैंडविच पैक किया है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और टीचर जो कहते हैं उसे अच्छे सुनना, किसी से मत लड़ना। ठीक है? लियो ने फिर सिर हिलाया। मॉम, आप मुझे स्कूल भेजने आ रही हैं? ईशान को ईवा को ऐसे बात करते हुए देखकर डाउट हुआ, क्या ईवा साथ स्कूल में आ रही या नहीं। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करी हूँ। मैं अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हूँ?
ईवा ने ईशान सिर थपथपाया और कहा। संतोषजनक जवाब सुनकर ईशान की आंखों में चमक आ जाती है। रेयान अपने बेटे को भरी निगाहों से देखता है और मन में सोचता है, मैं उसका डैड हूँ, लेकिन उसने मुझे पूछा तक नहीं मैं आ रहा हूँ या नहीं, पूछना तक दूर उसने अब मेरी तरफ देखा भी नहीं। सो सैड। चलो चलते हैं या हमें देर हो जाएगी। रेयान खड़ा हुआ और कहा। ईवा ईशान का बैग, वाटर बैग आदि ले जाती है। उसने ईशान का हाथ पकड़ रखा है। चलो ईशान चलते हैं। सभी आधे घंटे में स्कूल के गेट पर पहुंच जाते हैं। सभी माता पिता अपने बच्चे के साथ खड़े हैं। कुछ बच्चे रो रहे हैं और अपने मॉम डैड को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। ईवा इजी फील कर रही थी क्योंकि ईशान शांत है। वह रो नहीं रहा है। उसने सिर्फ ईवा का हाथ पकड़ा हुआ है। सब ने उन्हें देख रहे हैं। उन्हें देखो, क्या एक हैंडसम आदमी और ब्यूटीफुल लेडी की एक परफेक्ट जोड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, उनका बच्चा भी प्यारा होगा। उनके आसपास उनके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस फैमिली को इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। ईवा, कोई ईवा कहता है। ईवा ने पीछे मुड़कर देखा, जिया अपनी बेटी कायरा के साथ खड़ी है। जिया तुम यहाँ भी हो? जिया को देखकर ईवा हैरान रह गई। हाँ, यह कायरा का स्कूल में पहला दिन है। जिया ने कायरा का सिर थपथपाया। यह ईशान का भी पहला दिन है, ईवा उसे जवाब देती हैं। जब दोनों बात कर रहे थे तो टीचर्स ने स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए कहा। ईशान अच्छे से बिहेव करना। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ईवा ने ईशान के गाल पर किस किया। ईशान वापस किस करता है। मॉम डोंट वरी। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अब बड़ा लड़का हूं। तुम उससे ज्यादा घबराए हुए हैं। वह युद्ध पर नहीं स्कूल जा रहा है। रेयान ने ईवा का मजाक उड़ाया। तुम। ईवा ने उसकी ओर देखा। डैडी, मेरी मॉम को परेशान मत कीजिए, ईशान ने गुस्से में कहा। तुम अभी भी छोटे लड़के हो। अब अंदर जाओ। जाने का टाइम हो गया है, रेयान ने ईशान को कहा। कायरा, किसी से लड़ाई मत करना। जिया ने अपनी बेटी को और उसकी गुस्से को भी जानती थी, इसलिए उसे सलाह दी। ओके ओके, कायरा ने जवाब दिया जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं है। कायरा और ईशान दोनों ने उन्हें बाय कहा और स्कूल चले गए। जब सभी जाने वाले होते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं। मिस्टर रेयान, आप यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आइए, उसने विनम्रता से उसे आने के लिए कहा। नहीं, मैं यहाँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आया हूँ, रेयान ने भी विनम्रता से उत्तर देता है। मैं आपको फोन करने वाला था। मुझे आपसे कुछ डिस्कस करनी है, यदि आप फ्री हैं। रेयान ईवा को देखता है। यह तुम जाओ। मुझे भी जिया के साथ डिस्कस करने के लिए कुछ है। ईवा ने उसे ये कहकर अनुमति देती है। ठीक है चलो। रेयान अंदर जाने के लिए रेडी हो गया। थैंक यू मिसेज राठौर। प्रिंसिपल ने ईवा को थैंक यू कहा। मिसेज राठौर शब्द सुनकर ईवा थोड़ी शर्मा जाती है। वह प्रिंसिपल को सॉफ्ट मुस्कान देती है। फिर रेयान और प्रिंसिपल स्कूल के अंदर चले गए। क्या तुम अभी फ्री हैं? उनके जाने के बाद ईवा ने जिया से पूछा, जो उसके पास अभी भी खड़ा थी। हाँ, क्यों? जिया ईवा से क्यूरियोसिटी से पूछती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ये काम से जुड़ा है। अगर तुम चाहो तो हम मेरे ऑफिस जा सकते हैं। ईवा ने बात शुरू की। ठीक है, चलो चलते हैं। जिया भी रेडी हो जाती है उसके साथ जाने के लिए।